हेलो एवरीवन, गल्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे और मैंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने सैड एंडिंग देखकर बहुत ही सैड वाला इमोजी दिया था तो वो लास्ट एपिसोड में अपने अपने थॉट लिखिएगा, यानी कि वो लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा फ़नी भी था, और थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं इस एपिसोड को शुरू करती हूँ। और अब तक हमने देखा कि किस तरह विंग और लानजान के ऊपर जो कर्ज होता है वो कर्ज उतर जाता है, जहाँ विंग को लगता है कि उसने लानजान को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि पता चलता है कि लान जान की बचने की एक उम्मीद बची है। और हम देखते हैं जो गांव वाले होते हैं वो लान फैमिली के पूर्वज, जो सेवक होते हैं उन्हीं के पूर्वज, यानी कि उन्हीं के वंशज निकलते हैं, और उनके पास इस बात का तोड़ होता है कि किस तरह लान जान की जिंदगी बचाई जा सकती है। और हम देखते हैं फिर वो अपनी विधि विधान से और रिचुअल से लान जान की लाइफ को बचा लेते हैं, और सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंच जाता है जहां जहां वीन की पूरी फैमिली वहां कुफू सिटी पहुंच जाती है। उसकी मदर और उसकी सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है, और साथ ही साथ हमें वीन की जेलसी भी देखने को मिली थी। और हम देखते हैं जब उसकी मदर वहां पहुंचती है तो किस तरह वीन को अपने अंडर रखती हैं, यानी वो उसे लान जान से मिलने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। उसे नींद भी नहीं आती है और सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ विंग पानी पीने के लिए रात के लगभग 1 बजे या फिर 2 बजे वो पानी पीने के लिए नीचे आया था, और नीचे इत्तेफाक से उसे लान-चान मिल गया था। और तभी उसकी मदर आ गई थी, और मदर जो होती हैं वो लान-चान को तो नहीं देख पाती, लेकिन वो विंग को पकड़ लेती हैं और वो विंग से अपने जितने भी संस्कार होते हैं गिनाने लगती हैं। विंग से ये बात कहती हैं कि तुम ये मत भूलो कि तुम्हें ऐसे ही यहाँ रहने दिया जा रहा है। वो तो लान-चान के कहने की वजह से हम एक घर में रह रहे हैं, वरना हमारे भी कुछ रीति रिवाज है, हमारे भी अपने कुछ नियम हैं, वरना तुम्हें ऐसे यहाँ रहने नहीं दिया जाता। और ये कहते हुए मदर जो होती हैं वो विंग का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाती हैं, और विंग मुड़कर लान चान को देखता है जो हल्की डिम लाइट में पीछे खड़ा होकर विंग को ही देख रहा था। ये सारी चीज़ें लान-चान से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो सोचता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि विंग की मदर आएँगी तो उसे ये सब देखना पड़ेगा। मतलब ये नियम तो कुछ ज़्यादा ही उसे कठोर लग रहा था। जैसे विंग महसूस कर रहा था, लान-चान भी सेम वे में ही महसूस कर रहा था, और उसने रात को ही फैसला कर लिया था कि उसे सुबह होते ही सबसे पहले वेडिंग की बात करनी है, यानी विंग की फैमिली के सामने सबसे पहले वेडिंग की बात करनी है। अंकल, आपकी आँखों को क्या हुआ? जिनलिंग जो होता है वो नाश्ता करते हुए सीधा विंग से पहला ही सवाल करता है, क्योंकि विंग सो नहीं पाया था और वो रोया भी था, जिसकी वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। और जिनलिंग जो होता है सबके बीच टोकते हुए कहता है, अंकल आपकी आंखों को क्या हुआ है? विंग ने उसकी तरफ देखा था। अपने काम से काम रखा करो विंग, वो जिनलिंग उसने ये कहा था। और हम देखते तभी जियान चिंग ने उसे डांटा था, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा होता है हरदम? उसने क्या पूछा? उसने यही तो पूछा है कि तुम्हारी आँखें क्यों सूजी हुई हैं? मुझे क्या पता क्यों सूजी हुई हैं? विंग ने ये बात कही थी। लान-चान ने कहा, वो रात भर रोया होगा शायद, मैं क्यों रोऊँगा? विंग ने तुरंत जवाब दिया था, मैं क्यों रोऊँगा भला? इसमें रोने वाली क्या बात है? मदर जो होती है वो कहती है वो रात भर करवटें बदलता रहा। जियान चिंग जो होते हैं वो कहते हैं, मॉम हो सकता है जगह चेंज हुई हो इसकी वजह से, यानी जियान चिंग ने उसे टीच करते हुए ये बात कही थी, लेकिन मदर ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया था। हमेशा की तरह सिन आई थी और विंग ने एक बार सिन को देखा था। लान-चान और उसके बीच आँखों ही आँखों में वो बात हुई थी, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा जेलस हुआ था, और विंग ने उसे वार्निंग दी थी कि ये लास्ट बार है जो वो सिन के मामले में लान-चान को माफ़ कर रहा है, वरना इसके बाद वो लान-चान को माफ़ नहीं करेगा। लान-चान ने थोड़ी दूरी बनाई थी। वो हमेशा की तरह उसने सिन को ग्रीट नहीं किया था, और न ही उसने गुड मॉर्निंग कहा था। सिन जो होती है वो आते ही एक चेयर खींचती है और वो लान-चान की बगल वाली चेयर पे ही बैठ जाती है। विंग जो होता है वो देखते रह जाता है, क्योंकि विंग अभी सामने बैठा था और लान-चान और सिन का चेयर जो है वो आस-पास ही था। हम देखते हैं सिन जो होती है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि लान-चान जैसे ही बटर उठाने वाला होता है, सिन जो होती है वो पहले उठा लेती है और लान-चान के ब्रेड में वो बटर लगाने लगती है। विंग उसकी तरफ देखता है, क्योंकि विंग अभी लान-चान को घूर रहा था। लान-चान बीच में फंस गया था। वो क्या करता? अगर वो सिन से वो बिस्किट और बटर ले लेता, यानी सिन उसके लिए लगा रही थी, वो ले लेता तब भी उसे आफत ही थी, और ना लेता तब भी सिन उसे कहती और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऑल ओवर बात ये थी कि जिस तरह सिन के साथ हुआ था, लान-चान उस बात के रिग्रेट में था कि सिन ने इतने सालों से उसके साथ शादी का जो ड्रीम देखा था वो एक पल में उसके लिए टूट गया था। और लान-चान को इस बात का बहुत रिग्रेट था, क्योंकि इससे पहले वो कभी सिन को बता भी नहीं पाया था कि वो सिन से शादी नहीं करेगा। वो
हमेशा खामोश रहता था, इसलिए सिन को लगा था कि लांचान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सिन जानती थी कि लांचान उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सिन को ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन रिश्ता जुड़ ही गया है तो लांचान भी पिघल सकता है। लेकिन अब जब सारी चीज़ें उल्टी हो गई थी, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया था। अब ये भी क्लियर था कि लांचन कभी सिन का होने वाला नहीं था। इस बात पे लांचन को बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में था और इसलिए वो सिन की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। लेकिन सिन की केयर से ज़्यादा उसे विंग की केयर थी, और विंग ने जिस तरह उसे लास्ट टाइम यानी वार्निंग दिया था, वो चीज़ उसे याद आ गई थी। विंग उसे घूर रहा था, लो लांचन, ये बात सिन ने कही थी, और ये कहते वो उसने स्माइल किया था और उसने ब्रेड जो है वो लंच जान के आगे कर दिया था। मैं ऑलमोस्ट मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, उसने ही कहा था। लेकिन लंच जान, मैं जब यहाँ आई तब तुम कुछ भी नहीं खा रहे थे, तुमने भी खाना भी शुरू नहीं किया। तुमने कैसे कह दिया कि तुमने पूरा नाश्ता कर लिया है? तभी वहाँ चे बुजुन भी आ गए थे, उन्होंने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। सिन ने भी दोबारा कोशिश करते हुए लांचान के कंधों पर अपना हाथ रखा था। देखो लांचान, मुझे पता है कि तुमने नाश्ता नहीं किया और मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तो चुपचाप नाश्ता कर लो। कहते हुए सिन ने उसके हाथ में वो पकड़ा दिया था बटर, और फिर सिन जो है वो खाने लगती है। लांचान ने भी स्माइल किया था, उसने सिन की तरफ देखा था। मिंग जो होता है वो सामने बैठा होता, उसने मन में सोचा मैं लापरवाह था, शायद मैं अगर उससे पहले बटर लगा देता तो शायद सिन को ये मौका ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें गलती हो, मन में ये बातें सोच रहा था। लांचान ने नाश्ता कर लिया था और हम देखते हैं लांचान और सिन के बीच बातें हो रही होती है, जहाँ लांचान जो होता है वो कहता है कि तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे भाई को आने में लेट हो गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और मैं पता करवाता हूँ, मैं अपने आदमियों को मतलब भेजता हूँ देखने की हाईवे की तरफ ऐसी कोई गाड़ी आई है या नहीं जो इधर आ रही होगी। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि सिन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उसके भाई ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो अगले सुबह ही आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे, और इस वजह से सिन जो होती है वो थोड़ी बहुत टेंशन में होती है। अरे विंग, तुम्हें क्या हुआ? ये बात हुआंग ने विंग को टोकते हुए कहा था, क्योंकि विंग जो है वो एक टक लगाकर लांचान और सिन की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। सबका अटेंशन अब विंग की तरफ गया था। वांग ने जब उससे कहा अरे विंग तुम्हें क्या हुआ है, और अब विंग को आइडिया आया था। उसने वांग को स्माइल पास की और कहा कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम खाओ ना। ये बात उसने ऐसे स्माइल करते हुए कहा था कि सबको खटके थी। इन दोनों के बीच तो तब से सब कुछ ठीक नहीं था, यानी विंग और वांग के बीच दूरियां तब से आ गई थी जब से वांग ने वो हरकत की थी। हालांकि विंग के मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन लांचान को बुरा ना लगे ये सोचकर विंग उससे दूरी बना के रखता है। हालांकि वो अब भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी विंग ने इस तरह स्माइल की, और ऐसी स्माइल तो वो पहले किया करता था। अब सबका अटेंशन उसकी तरफ गया था। लांचान उसे देखता ही रह गया था, उसे क्या हुआ है? वांग भी हैरान था, ये उसे हो क्या गया है, अचानक से इसका रिएक्शन कैसे बदल गया। हाँ, मैं तो खा रहा हूँ, तुम अच्छे से खाओ वांग, तुम काफ़ी दिन से अच्छे से नहीं खा रहे, कम से कम खाने पर तो ध्यान दे दिया करो, तुम ऐसे ही लापरवाह हो, और तुम बचपन से ऐसे ही लापरवाह थे। अब विंग ने वो बचपन वाला नाटक दिखाया, जिस तरह सिन उसे बार बार सुनाती रहती है कि वो बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए विंग ने सेम ही चीज़ वांग के साथ की। ये सुनाया सबको कि वो बचपन के दोस्त हैं, वो केयर कर सकते हैं, कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है। सेम उसी वे में जिस वे में सिन उससे बात किया करती है, यानी सिन जिस तरह से लांचान से बात किया करती है, विंग ने सेम ही वे में वो बात कही थी। लांचान कुछ बोल नहीं सका था। ऑलरेडी वो समझ गया था कि अगर वो कुछ भी बोलता तो विंग को एक ही सवाल करना था कि जब तुम सेम वही चीज शिन के साथ करते हो तो तुम मुझे कैसे गलत ठहरा सकते हो। और इसलिए लांचान चुपचाप देखता रह गया था। हालांकि वो चीज उसे बहुत अजीब लगी थी। अचानक से विंग का बात करने का वे ही बदल गया था। जय बुजुन ने मदर से कहा था तो मॉम अब बात ही ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हमें वेडिंग की डेट निकलवा लेनी चाहिए। और हम देखते हैं मदर जो होती हैं वो कहती हैं हमारे कुछ रिचुअल्स बाकी हैं, हमें पहले वो देखकर डेट निकलवाना होगा, और हम आनंद फानन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मदर ने ये बात कही थी। ठीक है, हम प्रीस्ट को बुलवा लेंगे, आप अपने रिचुअल्स करवा के डेट निकलवा लेना। और विंग का मन डरा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं डेट कोई और निकालेगा। जाहिर सी बात है, प्रीस्ट अगर डेट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो गुड डेट ही देख कर निकालेंगे, इसलिए विंग थोड़ा-सा डरा था। और नहीं मदर, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? विंग, अपना दिमाग कम चलाया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने ही उससे शादी कर रहे हो, यानी अपने ही पसंद से शादी कर रहे हो, तो क्या रिचुअल्स भी नहीं निभाए जाएँगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। सारी शादी की जितनी भी रस्में होती हैं, सब कुछ रस्मों के हिसाब से ही मनाया जाएगा। सीन शिफ्ट होकर विंग के कमरे में पहुंचता है, जहां लांचन पीछे से आया था। विंग ने उसे देखा, उसने कमरा अपना मतलब वो कमरे से बाहर निकलने लगा। लांचन ने उसे पकड़ा। तुम्हें हुआ क्या है? लांचन, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, ऐसा तुम्हें लगता है। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। तुम सुबह क्या कर रहे थे? मैंने क्या किया? विंग ने गुस्से में कहा। तुम हुआंग से इस वे में बात कैसे कर सकते हो? अच्छा हुआ मैंने उसे किस नहीं किया तुम्हारी तरह।
और विंग ने जब ये बात कही थी, लानचान को बहुत अजीब लगा था। वो इस वे में बात क्यों कर रहा है, वो पुरानी बात को लेकर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि विंग वो चीज सारी चीजें नोटिस कर रहा था जिसे लानचान तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। लानचान, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, विंग फालतू की बातें शुरू मत करो। वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था, जिस बात को लेकर तुम लेकर बैठ गए हो वहाँ वैसी कोई भी बात नहीं थी। उसने बस मुझे बटर लगाकर एक बिस्किट ही तो दिया था, कौन सा मैंने उसके हाथों को किस कर लिया था। अब विंग ने उसे घूरा था, उसने लानचान का कॉलर पकड़ लिया था। अपनी लिमिट मत भूलो लानचान, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि तुम ये मत सोचना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा या मैं तुम्हारे सामने इनोसेंट रहता हूँ, तो मैं सच में इनोसेंट हूँ। उसने इस बार इतनी जोर से लानचान का कॉलर पकड़ा था कि लानचान उसे देखता ही रह गया था। तुम इस तरह मुझसे बात क्यों कर रहे हो लानचान, अगर तुम्हें हक है बात करने का तो मुझे भी हक है बात करने का। और अगर तुम, जब मैं हुआंग का नाम लेता हूँ तुम मेरा मुंह पकड़ सकते हो तो मैं जरूर तुम्हारा कॉलर पकड़ सकता हूँ। और मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे कमजोर समझने की तुम कोशिश भी मत कर लेना और बोल भी मत करना। ये कहते हुए विंग जो होता है वो वहां से निकल जाता है। लानचान कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा है, इतना जलिस होते हुए तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या वाकई ये इतना जलिस क्यों हो रहा है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और उसकी जगह अगर जियानचिंग भी मुझे बटर लगाकर बिस्किट देता तो मुझे खाना ही पड़ता, भला मैं मना कैसे कर सकता था। कितना वेयर था अगर मैं उसको सबके सामने ये कहता कि मैं तुम्हारे लगाए हुए ब्रेड नहीं खा सकता, तो कितना अजीब लगता, मुझे भी अजीब लगता और बाकी लोगों को भी अजीब ही लगता। मौसम काफी अच्छा है ना। सिन ने जब ऐसे कहा तो विंग ने मुड़कर देखा। सिन उसके पीछे खड़ी थी। विंग अभी घर के बाहर एक कब्र के पास पौधा लगा रहा था, नहीं फ्लावर का पेड़ लगा रहा था, और वो अकेले ही वो काम कर रहा था, मतलब मिट्टी खोद रहा था। और तभी वहां सिन आ पहुंची थी। मौसम काफी अच्छा है ना। और विंग उसकी तरफ मुड़कर देखता है। सिन उसे देखकर मुस्कुराती है। हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता है कि मौसम काफी अच्छा है, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो क्या। सिन ने हंसते हुए ये बात कही थी। मुझे फ्लर्ट और तुमसे करने की जरूरत ही नहीं है, विंग ने साफ साफ कहा था। क्यों, मैं अच्छी नहीं क्या, सिन ने ऐसे कहा था। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे में मेरा कोई टेस्ट नहीं है और ऑलरेडी मेरे पास लानजान है, तो मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की क्या जरूरत है। काफी उड़ रहे हो लानजान के नाम पे। सिन ने उसे एक बार फिर टोन कसा था। तुम जो कर रहे हो मुझे ऑलरेडी पता है। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारी चीजें कोई देख नहीं पाता तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अच्छी अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात है तुम लानजान को नहीं रोक सकते। उसने ये बात उसे चैलेंज देते हुए कही थी। मुझे उसे रोकने की क्या ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरा सोलमेट है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो विंग। ये बस सिन ने इस बार अलग टोन में कहा था, और विंग ने फ्लावर जो है वो नीचे रख दिया था और वो सिन की तरफ बढ़ा था। वो कोल्ड नज़रों से सिन को देख रहा था। और तुम ओवर गलतफहमी अपने अंदर मत रखो सिन। मैं तुम्हें फिर से बता दूँ, वो मेरा सोलमेट है और हम दोनों कपल हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम उसे मुझसे ले सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सिन उनसे घूरती रह गई थी। हम बचपन के दोस्त हैं। जो भी हो, तुम बचपन के दोस्त हो या तुम बचपन के कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है मैंने उससे ही तुम्हें रूबरू करवाना चाहा है। विंग ने इस बार भी टोन कसा था। और हम देखते हैं सिन जो होती है वो उसे घूर रही होती है। वो इस तरह विंग को देखती है जैसे वो अभी उसका मौका मिलता तो वो विंग को मार देती। क्या बातें हो रही हैं। पीछे से हुआंग आया था और उसने माहौल ही बदल दिया था। सिन मुस्कुराई, पीछे देखा तो हुआंग खड़ा था। कुछ भी नहीं, हम तो तुम्हें याद कर रहे थे। और हम देखते हैं हुआंग जो होता है वो हम दोनों के करीब आ रहा था, लेकिन तुम दोनों के चेहरे देखकर ये लगा तो नहीं था कि तुम लोग मेरी बात कर रहे हो। जरूर कोई गंभीर या कोई सीरियस बात चल रही होगी, तभी तुम दोनों का चेहरा इस तरह बना हुआ है। विंग ने कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस बात थी। सिन ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जिस तरह अभी विंग से बात कर रही थी वो उस तरह का चेहरा तो किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। विंग मुस्कुराया था। हाँ, बस मजाक की बातें चल रही थी। विंग ने भी उसका साथ दे दिया था। विंग जानता था कि सिन जो है जो कुछ कर रही है वो जानबूझकर कर रही है। विंग को अब यकीन हो गया था, जिस तरह सिन ने अभी उससे लानजान के बारे में चैलेंज देते हुए वो बात कही थी, विंग अंदाजा लगा चुका था। वो फ्लावर लगाने में फिर से बिजी हो गया। चलो मैं तुम्हें रिवर की तरफ ले चलता हूँ, हुआंग ने उससे कहा था। सिन मुस्कुराई थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उन दोनों को जाते हुए देखता है। और विंग खुद से कहता है, हुआंग ने गलत नंबर ट्राई कर लिया है। वो लड़की उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो उसके लिए परफेक्ट तो नहीं है जो ऑलरेडी दो लोगों की जिंदगियों में इस तरह तबाही लाना चाहती हो। वो लड़की क्या ही करेगी। ये कहते हुए वो फ्लावर लगाने लगा था। क्या कर रहे हो, पीछे से फिर से आवाज आई। उसने घूम कर देखा, लानजान खड़ा था। विंग कुछ बोला ही नहीं। उसने फ्लावर को लगाते हुए फिर से अपना ध्यान पूरा फ्लावर पे कर लिया। विंग, तुम कब से मुझसे गुस्सा हो, तुम सुबह से मुझसे बात ही नहीं कर रहे। लानजान, तुम जाकर अपना काम करो। तुम्हारे इंजीनियर आए हुए हैं ना, तुम होटल बनाने जा रहे हो तो कम से कम जाकर उनसे बात करो। तुम यहाँ मेरे आस पास क्यों भटक रहे हो।
लान जान अब उसके करीब आया था तो मुझे कहाँ भटकना चाहिए। विंग ने रिवर की तरफ इशारा किया। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। क्यों, वहाँ क्या खास है? वहाँ सिन गई है। ये बात कहा उसने। लान जान ने उसे घूरा था। तुम उसे दिन भर इतना उसका नाम क्यों लेते हो? तो वो तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करती। हाँ, वो मेरे बारे में बात क्यों करेगी? उसे तुम कुछ और बात करने का मौका ही कहाँ देते हो? उसने फिर से टोन कसा था। ये यहाँ क्या बातें हो रही हैं? जे बुजुन वहाँ आए थे और लान जान तुम्हें इंजीनियर से बात करनी थी ना। सारे इंजीनियर आए हुए हैं और तुम जाकर उनसे बात करो। तुम यहाँ क्या बातें कर रहे हो? बाकी बातें मैं जब ऑलरेडी मैंने बड़ों से कर ली है तो तुम्हें इस तरह यहाँ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बुजुर्ग ने उससे डांटा था। जाहिर सी बात थी लान चांच वहीं भटक रहा था जहाँ विंग भटक रहा था और जे बुजुर्ग सुबह से यही सारी बातें नोटिस कर रहे थे। जब पूरा सिटी बसाना था तो जाहिर सी बात है वो ना एक दिन का काम था और ना इस तरह लापरवाही से करने का काम था। अगर होटल बनाना था तो बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें करनी थी और लांचन अगर इस तरह लापरवाह बनकर विंग के आसपास घूमता रहा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जे बुजुर्ग इस बात पे जे बुजुर्ग ने उसे डांटा था। अंकल, आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं? क्या आपको मॉम बुला रही हैं? आप चलेंगे नहीं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि दीदी बुला रही हैं? अंकल, मैं भूल गया था, मैं कुछ करने लगा था। मैं देख रहा हूँ जिलिंग, जब से तुम्हारा फ़ोन ऑन हुआ है तब से तुम अपने फ़ोन में लगे हुए रहते हो। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ करता नहीं है? ये बात उसने जिलिंग को डांटते हुए कही थी। अंकल, वो पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारी तरह डफर होगा। और हम देखते हैं जिलिंग मुँह बनाता है जैसे अंकल बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है। उसने ये कहा था। विंग ने कहा, तुमने मुझे फिर से कुछ कहा? बिल्कुल भी नहीं अंकल, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा है। विंग यान्नी के पास क्या था? दीदी क्या बात है? विंग, मेरे पास आओ। दीदी क्या बात है? आप थोड़ा सा उदास लग रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? मेरे बारे में आप क्या सोच रही हैं? विंग, कहीं तुम मदर की बातों से गुस्सा तो नहीं हो? नहीं, मैं उस बात से, और उसे याद आता है कि उसे लान चान के पास रहने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। और उसने मुंह बनाते हुए कहा, दीदी, मदर ने मुझे लान जान के पास रहने नहीं दिया। और यान्नी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। विंग, तुम्हें पता तो है ना कि हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हमारे कुछ नियम हैं, हमारे कुछ कायदे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों लड़के हो तो तुम्हें उन नियमों को नहीं मानना है? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, बस बस मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आप यहाँ नहीं थी, अगर आप होती तो आप देखती कि किस तरह लान जान ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। विंग, मुझे सब कुछ पता है, कहते हुए यान्नी ने उसके सिर पर हाथ रखा था। देखो विंग, हमारा रिश्ता क्या है तुम्हें ऑलरेडी पता है, और मदर तुम्हारे लिए क्यों इतना सख्त रहती है ये बात भी तुम्हें पता है। और मदर का कोई इरादा नहीं कि वो तुम्हें हर्ट करे, उनके पास अपनी वजह हैं। और तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर रखती हैं तो वो तुम्हें प्यार नहीं करती हैं। दीदी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है और मैं इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ। मैं बस उसके बिना सो नहीं पाता हूँ, मुझे इस बात का बुरा लगता है और मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। और दीदी, मैं ये भी जानता हूँ कि डेट डेट जल्दी की नहीं निकलने वाली है। जाहिर सी बात है, प्रीस्ट जो होते हैं वो काफ़ी रिचुअल्स के हिसाब से वेडिंग का डेट निकालते हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि प्रीस्ट वो काम करे, लेकिन मदर को वही चाहिए तो मैं इस बात पे भी राजी हो जाऊंगा। लेकिन दीदी, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। मैं एक मिनट भी, आप समझ सकती हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विंग, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हो। और विंग मुस्कुराया था। दीदी, वैसा कुछ भी नहीं है। इस बार या ली ने उसे हक कर लिया था। विंग, दुनिया कुछ भी कहे, सब समझते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हो और तुमने बहुत कम एज पर घर की जिम्मेदारी उठाई थी। भले ही तुम लान जान के पास कितने भी नोटी हो जाओ, मदर से तुम कितना भी मार खा जाओ, लेकिन इससे ये नहीं बदलेगा कि तुम इस घर के सबसे जिम्मेदार बेटे हो। मैं जानता हूँ ये बात दीदी। ये बात कहते हुए विंग सीरियस हुआ था। ये सीरियस टोन था। जब विंग जब भी सीरियस होता था वो इसी वे में बात करता था। वो मुस्कुराया नहीं था। उसने यान्नी को गले लगा लिया था। जिन बैठा था और वो देख रहा था। यहाँ मैं ही हूँ जो जिसके पास कोई काम नहीं है। काश मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ होता, फिर मैं अंकल को बताता। और अंकल मुझे चिढ़ाते रहते हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड है कि उन्हें रिच बॉयफ्रेंड मिल गया है। यानी वो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यान्नी ने उसे कहा। मैं तो कुछ भी नहीं माँ। उसने ये बात कही थी। तो तुम बड़बड़ा क्यों रहे हो? मैं कुछ भी नहीं बड़बड़ा था मॉम। उसने इस बार ऐसी ही बात कही। विंग हंसा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। हाँ, यान ली जो होती है वो हैरान हो जाती है। बॉयफ्रेंड? कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? दीदी, मैं मजाक कर रहा था, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लिंग का उतरा हुआ मुंह देखकर विंग ने बात पलटा था और हम देखते हैं विंग वहां से नीचे आया था। नीचे उसे मदर बैठी मिल गई थी। आपने लंच किया? विंग ने पूछा था। विंग, तुम कहाँ थे? आपने लंच किया मॉम? नहीं, मैं तुम्हारे बिना लंच नहीं करती हूँ और अब जब हम साथ हैं तो तुम्हें मेरे साथ लंच करना चाहिए। मुझे भूख नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें भूख नहीं है? तुमने सब ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था। मैं सब कुछ देख रही हूँ विंग, और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ। मॉम, मुझे सब कुछ पता है। मेरे साथ चलो और लंच करो। ये बात उसकी मॉम ने कही थी। मॉम, लेकिन लेकिन वो ऑल ओवर वुलान जान के साथ लंच करना चाहता था, लेकिन मदर के कहने पर उसे मानना ही पड़ा क्योंकि सब लोग काम में बिजी थे, इसलिए सब आगे पीछे लंच कर रहे थे।
मॉम उसे टेबल तक लेकर गई थी। उन्होंने बहुत ही प्यार से विंग को खाना सर्व किया था। जियान चिंग चिढ़ा था, मदर आप तो उसे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा ही उसे वो करती हैं। हम देखते हैं मॉम जो होती हैं वो कहती हैं, जियान चिंग मैं उसे मारती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। वो मेरे घर का सबसे छोटा बेटा है और वो सबसे लाडला है। ये कहते हुए उन्होंने विंग के प्लेट में खाना सर्व किया था और वो बैठ गई थी। विंग सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मदर ठीक है। तुम्हारे और सिन के बीच क्या है? डायरेक्ट ये बात जब मदर ने पूछी थी तो विंग हैरान हुआ था। उसके और सिन के बीच क्या था ये बात किसी को नहीं पता थी। यहाँ तक कि उसने लान चान से भी बात नहीं कही थी कि सिन ने उससे क्या कहा है, तो मदर को वो बात कैसे पता थी? मदर आप किस बारे में बात कर रही हैं? देखो विंग मैंने तुमसे कहा ना, मुझे पूरी बात बताओ। मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारे चेहरे और हाव भाव से ही समझ गई थी कि कुछ तो बात है तुम्हारे और सिन के बीच जो सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बात ऐसी थी कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी और अभी कुछ दिन पहले ही ये रिवील हुआ है कि विंग लानचान से शादी नहीं करना चाहता और लानचान मेरा सोलमेट था, तो जाहिर सी बात है कि मेरी ही शादी उससे होती। अब सिन ने पहले हंसते हुए ये बात तो कह दी कि उसे उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन सिन का बर्ताव उसके साथ कुछ ऐसा है जैसे कि वो जानबूझकर सारी चीज़ें करती है, यानी इमोशनली लानचान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। वो जानती है कि वो कठोर दिल का है, वो उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए वो इमोशनली वो सारी चीज़ें उसके सामने ला रही है जो उसे ज़्यादा हिट करती है, जैसे बचपन की बात याद दिलाना, दोस्ती की बात याद दिलाना, और वो दुखी है इस बात को उसे ज़ाहिर करना, वो हर्ट हुई है इस बात को उसे ज़ाहिर करना। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर लान-जान के सामने ला रही है और मुझे पता है कि वो जानबूझकर ही कर रही है। मैंने लान-जान से इस बारे में बात की तो लान-जान का बिहेवियर वैसे ही था जैसे कि वो चाहती थी। लान-जान ने वैसा ही रिएक्ट किया और वो हर बार सेम ही चीज़ में रिएक्ट करता है। मतलब उसका कहना यही है कि मुझे गलतफ़हमी है और मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन मदर मैंने उसे बहुत करीब से ये बात महसूस किया है कि वो जानबूझकर सारी बातें करने की कोशिश करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता विंग, ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। ये बात जियान चिंग ने बीच में आते हुए कही थी और विंग जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। जियान चिंग अपनी टांग हर जगह मत अड़ाया करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ या मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो बहुत मासूम है, लेकिन वो मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करो, तुम लड़ना बंद करो, पहले खाना खाओ। उसकी मदर ने ये बात टोकते हुए कही थी और हम देखते हैं विंग जो होता है वो खाना खाने लगता है। जियान चिंग भी बैठा था, उसका मुंह बना हुआ था। मदर ने उससे खाने के लिए कहा भी नहीं था और वो विंग को इतने अच्छे से फीड कर रही थी। हालांकि जियान चिंग भी जानता था क्योंकि विंग सबसे छोटा था, मदर भले ही उसे पीटती रहे या फिर गुस्से में कुछ भी बोलती रहे, लेकिन मदर विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ये बात जियान चिंग अच्छी तरीके से जानता था। तो तुम लंच कर रहे हो? लान जान ने पीछे से आकर कहा था। विंग कुछ भी नहीं बोला, उसने सुना था वो लान जान की आवाज़ है, उसने कुछ भी नहीं बोला। मदर जानती थी उसका मुंह बना हुआ है, वो इसलिए नहीं बोल रहा है। मदर ने लान जान को बुलाया, तुम्हें भी लंच कर लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे भूख नहीं है मदर, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, यानी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। इंजीनियर आए हुए हैं तो मुझे उनसे कुछ बात करनी है और सुबह भी मैंने बात की थी, अभी उन लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो मैं समझूंगा कि अभी कैसे आगे का काम करना है। और विंग ने उसे पुकारा था, लान जान तुम्हें खाना है या नहीं खाना है? विंग ने ये बात कही थी। लान जान सीढ़ियों तक पहुंच गया था, लेकिन जब उसके कानों में विंग की आवाज़ पड़ी तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। ये क्या था? उसने मन में सोचा, वो इतने गुस्से में क्यों है? एक बार फिर उसने यही बात सोची थी। वीन मुझे भूख नहीं है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए लानचान ऊपर चला गया था। मामला बहुत टेंस वाला हो गया था। लानचान अपने कमरे में पहुंचा था। उसने एक फाइल निकाली थी। तुम पागल हो गए हो लानचान? वीन पीछे से उसके पहुंच गया था। उसको मदर पुकारती रह गई थी कि तुम्हें पहले खाना चाहिए, उसके पीछे मत पड़ो, उसका मुंह ठीक नहीं है क्योंकि वो काम में बिजी है। तुम उसके पीछे कहाँ तक पड़े रहोगे? मदर ने उसे समझाया था, लेकिन लानचान ने खाना नहीं खाया था। इस बात को विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तुम्हें क्या हुआ है विंग? तुम इस तरह मूड खराब करके क्यों हो? तुम प्यार से भी तुम उसे खाने के लिए कह सकते हो। तुम इस तरह चिल्लाकर कहोगे तो मेरा भूख भी होगा तो चला जाएगा। लानजान ने उससे बात कही थी। देखो लानजान, मुझे फालतू की कोई बहस नहीं करनी है, चलो खाना खा लो। लानजान अब बैठ गया था। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम प्यार से नहीं बोलोगे। लानजान ने अब उसे टीज किया था क्योंकि उसे अकेले में विंग के साथ वो मौका मिल गया था। हम देखते हैं वो जो होता है मीन जो होता है वो कहता है तुम खाओगे तो भी ठीक है, नहीं खाओगे तो भी ठीक है, और मैं तुम्हें अब खाने के लिए कहने वाला नहीं हूँ। विंग दरवाजे पर पहुंच गया था। विंग विंग रुका था आवाज सुनकर लानजान की। विंग ने पलट कर देखा। लानजान उठ खड़ा हुआ था। वो कुल नजरों से उसे देख रहा था। अब बात आ गई है खाने की। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे प्यार से खाने के लिए नहीं कहोगे। मैं नहीं खाऊंगा। लानजान ने बात कहा था। विंग ने कहा बाहर में जाओ लानजान, मुझे इतनी तुम्हारी फिक्र नहीं जितना तुम्हें लगता है। अगर तुम्हें इतनी ही वो है तो तुम सिन को बुला लो, वो तुम्हें मना भी लेगी और प्यार से भी मनाएगी।
ये कहते हुए विंग वहाँ से निकल गया था। वो नीचे की तरफ गया था। लानचान बैठ गया था। उसने फिर से फाइल निकालनी शुरू की थी। वो नहीं कहेगा तो मैं नहीं खाऊंगा। लानचान ने ये बातें सोच ली थी। तुम क्या कर रहे हो लानचान? शिन वहाँ आई थी। अरे शिन, हाँ मेरी भाई से बात हुई है। अच्छा, वो कहाँ है? वो बिल्कुल आने वाले हैं, लेकिन वो होटल में रुके हुए हैं। उनकी गाड़ी बिगड़ गई, यानी कि इस सिटी के पास जो होटल है, मतलब बाहरी एरिया में जो सबसे करीबी होटल है, मेरे भाई वहाँ रुके हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना उन्हें वहाँ ले जाऊँ, और तुम्हारी कार भी यहाँ आ चुकी है, तो क्या मैं तुम्हारी कार ले जाऊँ? हाँ तुम ले जा सकती हो, लेकिन लानचान मुझे रास्ता नहीं पता है। अच्छा एक काम करो, किसी को ले लो। लेकिन लानचान मैं किसी और के साथ कैसे? उसने ये बात कही थी। अच्छा ठीक है, मैं ले चलूंगा। लानचान ने ये बात कही थी। ठीक है तो भाई होटल में हैं तो हमें निकलना चाहिए आधे एक घंटे के बाद, क्योंकि 10। लेकिन सिन कुछ और बोलती कि तभी लानचान को विंग का ख्याल आया था। विंग नाराज था, और अगर वो सिन के साथ जाता तो और भी उसकी नाराजगी बढ़ जाती। सिन, तुम जियान सिंह को ले लो। लानचान, तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मना कर सकते हो। तुम जानते हो ना कि मेरे भाई किस दिमाग के आदमी हैं। वो मुझे किसी और के साथ देखेंगे तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरी फैमिली में मेरे लिए बात बिगड़ी हुई है। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम रहने दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम इतना परेशान मत हो, लेकिन मैं जियान सिंह के साथ नहीं जाऊंगी। अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लालचंद मुस्कुराया था। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। ये कहते हुए सिन जो होती है वो अपने कमरे की तरफ भागती है। विंग ने उसे कमरे से निकलते हुए देखा था। उसके तन बदन में आग लगी थी। वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? वो उस जगह जाए जहाँ लालचान है, लेकिन वो कमरा आधा मेरा भी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे बताऊंगा। विंग जो होता है वो नीचे से सारी बातें देख रहा होता है। जे पुजुन ने कहा, विंग तुम ओवर थिंकर कर रहे हो। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम चाहते हो कि वह अचानक से एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी बुजुन भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों अजनबी बन जाए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लानचान उससे थोड़ी दूरियां तो बना ही सकता है। आप नहीं समझ रहे हैं, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो कोई भी नहीं देख रहा है, और कोई भी मेरे बारे में सोच नहीं रहा है। ये बात विंग ने कही थी। जे बुजुन चुप हो गए थे। लानचान, तुम कहाँ जा रहे हो? जब लानचान और शिन एक साथ जा रहे थे तो नीचे बैठा विंग, जो सोफे पर अभी बैठा वेडिंग की बातें कर रहा था, उसने लानचान को टोका था। ओह विंग, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। मैं सिन के साथ सिटी की तरफ जा रहा हूँ। उसके भाई आए हुए हैं, जिनकी कार जो है वो खराब गई है। वो होटल में रुके हुए हैं, मतलब स्टे हैं, और हमें उन्हें लेने जाना है। तो तुम क्यों जाओगे लानचान? ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट यहाँ आ चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। जियान सिंह, तुम जाकर चले जाओ उसके साथ। ठीक है, मैं ले चलता हूँ, जियान चंग ने कहा था। सिन ने मना किया। मैं लानचान के साथ ही जाऊंगी। लानचान, तुम बोलो ना। हाँ मैं चला जाऊंगा, किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिटी में पर्सनली काम है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं जा ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना सिन को साथ लेता जाऊँ। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहते हुए विंग उठ खड़ा हुआ था। लानचान रुक गया था। विंग, तुम्हें मदर के साथ रहना चाहिए। लानचान, मैं भी चलूंगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो भी लानचान के साथ चल देता है। और सिन को बुरा लगा था। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसने मन में सोचा था। और विंग जो होता है वो कहता है, मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके बदले में मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी सांसें अटक जाएंगी। मैं उसे उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो जाने वाला होता है कि वांग उसे रास्ते में मिल जाता है। विंग कहता है, वांग तुम्हें सिटी में कुछ काम था ना? वांग कहता है हाँ। और वो कंफ्यूज होता है। तुम बोल रहे थे तुम्हें सिटी में कुछ काम है। एक बार फिर वांग कंफ्यूज होता है। विंग ने आंख मारी थी। वांग समझ गया था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। विंग का इशारा वो बहुत अच्छे से समझता था। ओ हाँ, मुझे याद है, मुझे एक काम है। तुम जा रहे हो क्या? मैं भी चलूंगा, वांग ने कहा था, क्योंकि विंग ने इशारा किया था। लानचान का मूड खराब हुआ था। अब उसे वही चीज बुरी लग रही थी। वो मुंह बना चुका था और उसका मूड भी पूरी तरह खराब था। हम देखते हैं कार के पास लानचान पहुंच जाता है और विंग आगे बैठता है। वांग और शिन पीछे बैठती है। शिन का पूरा प्लान जो है वो मटिया मेट हो गया था। कहाँ उसने सोचा था कि वो लानचान के साथ जाएगी, और कहाँ चीजें उल्टी हो गई थी। वहाँ और वो भी साथ ही साथ चल दिए थे। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ शाम हो चुकी थी। वो लोग सिटी के होटल में पहुँच गए थे, जहाँ हम देखते हैं वो जो होता है सिन के भाई जो होते हैं वो ऑलरेडी रूम में रुके हुए होते हैं। लानचान ने 2 रूम लिया था, यानी लानचान ने अपने लिए एक रूम लिया था, एक शिन के लिए लिया था, और एक हुआंग ने भी अपने लिए रूम ले लिया था, क्योंकि उन्हें वहाँ रात को रुकना था। वो रात को वापस तो नहीं आ सकते थे। लानचान में बस रात भर वहाँ कुफू सिटी रुकूंगा, यानी मेंशन में रुकूंगा। अगले दिन मैं सिन के साथ वापस आ जाऊंगा। सिन के भाई ने यह बात लानचान को देखते हुए कही थी। लानचान ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और वैसे अगर सिन को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सिन मेरी शादी तक भी रुक सकती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे। अब वो जितना तुमसे दूर रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। सिन के भाई ने कोल्ड आवाज में बात कही थी। ऑल ओवर वो गुस्सा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात थी, उसकी बहन थी सिन, और उसकी बहन के साथ
साथ अगर कोई कोई भी वैसा करेगा जिसकी बहन के साथ, तो उस इंसान को बुरा ही लगेगा। और सिन का भाई अभी भी इस बात से गुस्से में था कि लांचान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक वक्त था जब सिन लांचान के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ भी चली गई थी। उन लोगों ने डिनर किया था, माहौल अभी गर्मा गर्मी का बना हुआ था। और हम देखते हैं डिनर करने के बाद विंग होटल के उस रूम में गया था और उसे याद आया कि पिछली रात वो लांचान के साथ नहीं था। और जब उसे पता चला कि वो आज रात इसी रूम में रुकने वाला है, तो थोड़ा सा ब्लश कर गया था। जो भी हो, लांचान उसका पार्टनर था और वो कहाँ तक ऐसे गुस्सा रह सकता था। हम देखते हैं लांचान ने उसके साथ, वांग के साथ और सिन के भाई के साथ डिनर ड्रिंक कर लिया था, जहाँ लांचान बहुत ही ज़्यादा नशे में आ गया था और सिन भी उन लोगों के साथ डिनर कर रही थी। और उसके बाद लांचान वहाँ से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। सिन ने उसे बुलाया था, लांचान मेरी हेल्प कर दो, मेरा बैग ओपन नहीं हो रहा है, तुम कर दो। सिन मुझे मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, तुम क्या खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकती? लांचान मैं कर पाती तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती, और मैंने भाई को बुलाया था, भाई शायद सो चुके हैं। लड़खड़ाते कदमों के साथ लांचान सिन के कमरे में गया था। उसने सिन का बैग खोलना चाहा, उसके कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और हम देखते हैं सिन उसे देखती रह जाती है और वो मन में सोचती है, मैं इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन इसे खो दूंगी। विंग पीछे से आया था, उसने लांचान को लड़खड़ाते हुए देखा था। वो सिन के कमरे में घुस आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस बैग ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लाओ मुझे दो। विंग ने गुस्से में उसका बैग खोला था। तुमसे इतना नहीं खोला जा रहा, मजाक की बात कर रही हो तुम, ये बहुत बुरा है कि तुम इस तरह उसके साथ अटैच होने की कोशिश कर रही हो। विंग तुम ये क्या बातें कर रहे हो? लांचान ने उसे डांटा था। अपना मुंह बंद रखो लांचान, ये कहते हुए विंग ने उसका हाथ पकड़ा था और दूसरी तरफ से उसका कॉलर पकड़ा था। कॉलर को पकड़ते हुए वो उसे अपने कमरे में खींच कर लेकर गया था। सिन हैरान थी, वो इनोसेंट सा दिखने वाला बंदा इतना वाइल्ड हो सकता है, लांचान के साथ वो इतना कठोर कैसे हो सकता है। और विंग पूरी तरह गुस्से में था। उसने लांचान को अपने जैसे ही वो लांचान को अपने कमरे में लेके गया था, उसने लांचान को बेड पर धक्का दे दिया था और लांचान बेड पर जा गिरा था। उसे गुस्सा भी आया था, लेकिन वो हंस भी दिया था। विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम विंग नहीं हो, उसने ये बात कही थी। लांचान अभी मैं तुम्हें होश में लाता हूँ, तुम्हें तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो लांचान के पास आ गया था। उसने लांचान को प्यार से पकड़ा था, वो लांचान के ऊपर बैठ गया था। उसने लांचान को बहुत प्यार से पकड़ा था। लांचान ने कहा, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम जलसे में ये सब कर सकते हो? सच में मैंने तुम्हारा ये फेस मुझे देखना था, और ये अच्छा हुआ कि कम से कम जलसे में ही से कम तुम ये अपना सेक्सी फेस तो मुझे दिखा रहे हो। लांचान एक बार फिर विंग ने उसे टोका था और हम देखते हैं लांचान जो होता है उसे अपने पास खींच लेता है। विंग अब लांचान के बगल में लेट गया था। अभी वो कुछ करने जा रहा था, लेकिन लांचान ने उसे अपने पास बुलाया तो वो लांचान के बगल में लेट गया। वो रोने लगा था। तुम क्यों रो रहे हो? लांचान ने नशे में पूछा था। लांचान ये सब मत करो, विंग ने रोते हुए ये बात कही थी। और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो कहता है, विंग तुम सिन के बारे में इतना रो रहे हो। लांचान मुझे हर्ट हो रहा है, तुम नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ। वो लड़की जैसे दिख रही है वैसे नहीं है। मेरी बात मानो, वो सिर्फ तुम्हारी सिंपैथी चाहती है, यानी तुम्हारा वो प्यार चाहती है, और वो उसके लिए सब कुछ कर रही है, यानी वो इमोशनली भी तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। विंग वैसा कुछ भी नहीं, रोना बंद करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारे आंखों पर मुझे मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, और मुझे इन आंसुओं से बहुत ज़्यादा ही नफरत है, तो अपने आंसू मेरे सामने मत बहाया करो। और ये कहते हुए लांचान ने उसे किस करना चाहा था। लांचान आखिर मतलब लास्ट नाइट को मैंने तुम्हें बहुत याद किया, ये कहते हुए विंग भी उसे किस करने लगा था। लांचान भी उसे किस कर रहा था, लेकिन विंग जानता था कि उस के बारे में कितना भी लांचान को समझा लेता, लांचान उस बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं था। और ये बात विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। उसने लांचान के शर्ट खोले थे, शर्ट के बटन खोले थे, और वो लांचान को किस करने लगा था। विंग तुम्हें आज क्या हुआ है? आज तुम सब खुद से क्यों कर रहे हो? लांचान ने उसे टीज किया था। विंग रुक गया था। जाओ मैं नहीं करता, उसने ये बात कही थी। वो उठ खड़ा हुआ था और वो खिड़की की तरफ चला गया था। लांचान अभी नशे में था, वो भी खिड़की की तरफ उसके पीछे पीछे जाता है। तुम तो नाराज हो गए, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उसे धक्का दे देता है। लांचान दूर रहो, अब मुझे पता चल गया कि तुम मेरे पास भी उस तरह नहीं आ रहे हो। विंग ये बात सुनते ही लांचान उसे अपनी तरफ खींचा था। बस भी करो, मैंने कहा ना, इतना भी बचपना मत दिखाओ, और कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं। तुम्हारे अलावा मुझे कोई प्यार नहीं दे सकता। ये कहते हुए
लान चान ने उसे पकड़ लिया था और हम देखते हैं विंग जो होता है वो ब्लश कर जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। ब्लश करने का मतलब कि उसकी तरफ से हाथ था, लान चान ने उसे खिड़की पर सटाया था। माय गॉड, तुम्हारी ये स्माइल मुझे मुझे कंट्रोल कर लेती है। ये कहते हुए लान चान उसके गले पर भी बाइट कर लिया था। विंग अब यहाँ कमजोर पड़ गया था क्योंकि वो लान चान का इतना खुशी वाला चेहरा, अब उसे गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा शिन की बातें नहीं दोहराई और अगेन उन लोगों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जिसे विंग हमारा लास्ट नाइट बहुत याद कर रहा था, यानी वो याद करके रोने भी लगा था। और लान चान को भी काफी खुशी मिली थी। सीन सिर्फ होकर सुबह पर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं वो लोग निकल जाते हैं कुफू सिटी के लिए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिटी पहुंचकर क्या होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं जब सिटी मतलब जब वो मेंशन में पहुंचते यानी उसका भाई सिन का भाई जब मेंशन में पहुंचता है तो वो जिनलिंग से टकरा जाता है। जिनलिंग देखता है, आप कौन है, आप क्या देख कर नहीं चल सकते। जिनलिंग ने जुबान लड़ाई थी और वो आदमी जिनलिंग को देखता ही रह गया था, वो कुछ भी नहीं बोला था। सिन ने कहा, जिनलिंग तुम सबके साथ बदतमीजी से क्यों पेश आते हो। और विंग बोल पड़ा था, सिन तुम बदतमीज किसे कह रही हो, यहाँ गलती तुम्हारे भाई की, अपने भाई से बात करो। ये कहते हुए विंग ने जिनलिंग से कहा था, जिनलिंग तुम जाओ। जिनलिंग चला गया था। हम देखते हैं जेबुजुन और सिन के भाई जो हैं वो आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, फैमिली रिलेशन भी है, इसी वजह से वो लोग बात करने लगते हैं। एंड सीन शिफ्ट होकर यान ली पे पहुंचता है, जो अपनी मदर से कह रही थी, मदर ये सब करने की क्या जरूरत है, आप शादी क्यों नहीं करवा देती विंग की। यान ली तुम ऐसी बातें कर रही हो। मदर आप जानती है ना विंग वेट नहीं कर सकता है। वेट नहीं कर सकता है का क्या मतलब है मदर, अगर आप प्रीस्ट वाली चीजें करेंगे तो विंग को यही लगेगा कि आप सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं। और वैसे भी मदर जब वो दोनों सोलमेट है तो रिचुअल से ना भी किया जाए तो उन्हें कौन अलग कर सकता है। मेरी मानिए तो शादी करवा दीजिए, इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। और विंग अगर कह रहा है कि शिन उसकी तरह इस तरह करने की कोशिश कर रही है तो मदर ये भी हो सकता है कि शिन जानबूझकर ऐसा कर रही हो और विंग को सच लग रहा हो। इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए उन लोगों की शादी करवा दो। ये बात मदर के दिमाग में बैठ गई थी। मैं इस बारे में सोचती हूँ अगर सच में ऐसा है तो उनकी शादी हो जाए, यही बेहतर है। लांचन शादी की डेट क्या निकली। विंग ने लान चान के पास जाते हुए ये बात पूछी थी और वो विंग को देखने लगा था। विंग तुम ये क्या बातें कर रहे हो, डेट कैसे निकलेगी। मदर प्रीस्ट को बुलाएं, तब तो प्रीस्ट को तो कौन बुलाने वाला था। जेबुजुन ने कहा था, हाँ वो आए थे, मदर से उनसे कुछ बात हुई है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लान चान तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो। विंग ने उसे गुस्से में कहा था। लान चान जो होता है वो कहता, तुम इतना उतावले क्यों हो रहे हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। विंग जो होता है वो लान चान की तरफ घूरकर कहता है, लान चान मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम किससे शादी करोगे। जाहिर सी बात है हम सोलमेट है, लेकिन मुझे जल्दी शादी करनी है। विंग ने एक्साइटेड होकर कहा था। लान चान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। बेबी मैंने कहा ना हो जाएगा सब, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। लान चान मैंने पिछले दिनों जो कुछ भी देखा है मैं उससे बहुत डरा हुआ और तुम्हें दोबारा खोने से तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। अब मैं मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और किसी और की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने सिन को फिर से टैग करना चाहा था, लेकिन लान चान के मूड की वजह से वो सिन को फिर से टैग नहीं कर पाया था। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर सिन पर पहुंचता है, जो अपने भाई से बात कर रही थी। बहुत सही टाइम पे आए हैं भाई, और सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने चाहा था। आप देखिएगा बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सिन तुम्हें लगता है, तुम्हें उस पर बिलीव है कि वो इंसान उस लड़के को छोड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा ये बात है सच में। हाँ। और हम देखते हैं सिन जो होती है वो कुछ कुछ अपने भाई से बताती है, जिसे सुनकर उसके भाई के चेहरे के हाव भाव सब उड़ जाते हैं। लानचान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डिनर के टाइम अगेन जियानचिंग लानचान को बुलाने आया था। कुछ नहीं बस फाइल्स में रख रहा था। डिनर कर लो, सब लोग डिनर के टेबल पर बैठे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम चलो मैं सिन को बुलाकर लाता हूँ। लानचान तुम उसके आगे पीछे इतना क्यों लगे रहते हो। जियानचिंग ने इस बार विंग की बात को याद करते हुए कहा था। जियानचिंग तुम भी विंग की बातों में आ गए, तुम्हें क्या लगता है मैं उसका फ्रेंड हूँ, जाहिर सी बात मैं उसका केयर करूंगा। तुम जानते हो ना कि उसका मेरा रिलेशन क्या था। मैं उस बात को इतनी जल्दी कैसे बुला दूँ। वो बेचारी कोई बेचारी नहीं। जियानचिंग ने विंग की तरफ से ये बात कही थी, और हम देखते हैं ये कहते हुए जियानचिंग वहां से निकला था और वो गुस्से में नीचे चला गया था। विंग ने पूछा लानचान कहाँ है। लानचान तुम्हें विंग के आगे पीछे लगना है तो तुम जाकर लगो, मैं उसका नौकर नहीं हूँ जो सुबह शाम मुझसे ये पूछता फिरूं कि उसने डिनर किया, लंच किया या नहीं किया। ये बात गुस्से में जियानचिंग ने कही थी, क्योंकि उसे अब गुस्सा लगा हुआ था लानचान के बात पे। लानचान इस तरह क्यों कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, मतलब ये सारी चीजें बहुत उलझी हो रही थी। लानचान सिन के कमरे में गया था। ओह लानचान आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। क्या हुआ, तुम डिनर नहीं करने जा रही। लानचान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में। और हम देखते हैं वो जो होता है वो जो होती है शिन जो होती है वो अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहती है, बस है कुछ बात। ये कहते हुए उसने अपने बटन ओपन करना चाहा। लानचान चिल्लाया था, सिन
तुम ये क्या कर रही हो? लांचन, पहले मेरी बात सुन लो और इसके बाद कुछ कहना। ये कहते हुए सिन ने एक फोटो लांचन की तरफ बढ़ाई थी। वो फोटो देखकर लांचन की होश उड़ गए थे। ये क्या था? वो हड़बड़ाया था और उसने सिन की तरफ हैरानी से देखा। लांचन, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ, वरना चीजें और बुरी हो जाएंगी। अगर तुम इस बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं चाहती हूँ। और हम देखते हैं लांचन जो होता है वो कुछ नहीं बोलता। तुम्हें क्या चाहिए? अब सिन लांचन से क्या कहती है हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता है। सीन शिफ्ट होता है डिनर पर, जहाँ लांचन सिन के साथ वहाँ पहुंच गया था। विंग उसे देखता ही रह गया था। वो उसे अपने साथ क्यों लेकर आया है? वो खुद भी तो आ सकती है। सिन, तुम्हारा भाई कहाँ है? जी बुजुर्ग ने बात पूछी थी। भाई को मैंने खाना पहले ही भिजवा दिया है। वो साथ में बैठकर नहीं खा सकते। वो अपने कमरे में ही डिनर कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने कर लिया ना? ये बात उनसे फिर से जी बुजुर्ग ने कही थी। हाँ भाई, उन्होंने कर लिया। सिन ने ये बात कही थी। सिन खाना खाने लगती। लांचन ने उसे सर्व किया था और हम देखते हैं विंग अभी भी सारी चीजें देख रहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है लांचन को ही देख रहा था। लांचन जिस तरह से सिन की केयर कर रहा था, ये सारी चीजें उसके ऊपर से बाउंस जा रही थी। ये क्या कर रहा है? सबके सब हैरान थे। वो कर क्या रहा है आखिर? ठीक है, सिन का वो केयर करता है, सबको पता है, वो दोनों बचपन के फ्रेंड है, लेकिन ये लांचन जो कर रहा है, उसे पानी देना, उसे खाना निकालना, उसके प्लेट से मिर्ची निकालना, ये सब कौन सी वाहियात चीजें? विंग के बर्दाश्त से बाहर हुआ था। लांचन वो उठ खड़ा हुआ था। उसने प्लेट फेंक दी थी। लांचन, तुम ये क्या कर रहे हो? लांचन ने उसकी तरफ देखा। विंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तुम सिन को इस तरह पीट क्यों कर रहे हो? वो खुद खा सकती है। देखो विंग, अपने काम से काम रखो, मेरे पर्सनली मामलों में इतना टांग मत अड़ाया करो। विंग गुस्सा हुआ था। कौन से पर्सनल मामले की तुम बात कर रहे हो लांचन? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। तुम्हारा कौन सा ऐसा चीज है जो पर्सनल हो गया, जिसे मैं नहीं जान सकता, जिसके बारे में मैं नहीं बोल सकता? उसने अपनी प्लेट बाहर फेंक दी थी। सबके सब उठ खड़े हुए थे, यानी उन दोनों के झगड़ों की वजह से सबने अपना खाना छोड़ दिया था। विंग जो होता है वो कहता है, ये हद से पार हो गया है लांचन, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर तुम इस तरह उसके साथ रहोगे, मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। और हम देखते हैं विंग ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसे हर चीज बहुत बुरी लग रही थी। वो अपने कमरे में पहुंच गया था। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। जे वुजन ने लांचन को डरा था। लांचन, अब तो हद हो रही है, तुम ये कर क्या रहे हो? मुझे पता है कि तुम और तुम दोस्त हो, लेकिन इस तरह फीडिंग करना, ये तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम जानबूझकर उसे जेलस करा रहे हो। भाई, मैं किसी को जानबूझकर जेलस नहीं करा रहा। मुझे बस सिन की परवाह है और मैं नहीं रोक सकता खुद को, ना मैं किसी की बात सुनने वाला हूँ। मेरे मामले से कोई भी हर कोई दूर है, यानी मेरे मामले में कोई बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। ये कहते हुए लांचन ने सिन का हाथ पकड़ा था। तुम चलो, मैं तुम्हें खाना तुम्हारे कमरे में भिजवाता हूँ। लांचन ने कहते हुए सिन को उसके कमरे में ले गया था। लांचन का चेहरा उतरा हुआ था और सिन हंसी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लांचन ने पूछा था। सिन ने कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ा। तुम्हें सिर्फ अगर मेरी जरूरत है तो तुम बोलो, तुम ये सब क्यों करवा रहे हो? तुम विंग के साथ साथ सबका दिल हर्ट करवा रहे हो, क्योंकि सबकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ। ये बात सिन ने कही थी। लांचन ने कहा, तुम्हें मेरी जरूरत है ना सिन, तो तुम साथ साथ बोलो, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, लेकिन तुम बदले में ये सारी चीजें मुझसे ना करवाओ। लेकिन लांचन, मुझे तुम भी चाहिए और ये सारी चीजें भी चाहिए। मैं सबको हर्ट करूंगी, क्योंकि किसी ने मेरी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं समझा। और हम देखते हैं तभी उसके कमरे में खाना लेकर जिनलिंग आ गया था, क्योंकि जिनलिंग अब उनके आसपास भटकने वाला था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लान अंकल सिन के क्लोज हो जाएं और उसके अंकल अकेले हो जाएं। और हम देखते हैं जिनलिंग के बहाने से लांचन को बाहर जाना पड़ा था। तुम खा लो जिनलिंग, तुम बैठो, अगर तुमने नहीं खाया तो तुम साथ में सिन के खा लो। मैं आंटी के साथ नहीं खाऊंगा। जिनलिंग ने कही थी। क्यों? उसने सिन ने कहा, मैं खा चुका हूँ आंटी। और ये बात कहते हुए जिनलिंग जो होता है वो बैठ जाता। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस, आप बैठ जाइए, मैं इसके बाद प्लेट लेकर वापस जाऊंगा, इसलिए मैं बैठा हूँ। क्योंकि वो बैठना चाहता था। लांचन अब चला गया था, क्योंकि अब वहाँ जिनलिंग था तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। उसने दरवाजा खटखटाया। विंग अंदर था। दरवाजा ऑलरेडी खुला था। वो अंदर चला गया था और वो उसने विंग को रोते हुए देखा था। विंग ने एक भी शिकायत उससे अब नहीं की थी, ना उसने लांचन की तरफ देखा। उसने अपनी अलमारी खोली थी। वो अपना कपड़ा सही से कर रहा था। लांचन बेड पर बैठ गया था। वो विंग की तरफ देखता रह गया था। जो कुछ भी था बहुत बुरा था। वो विंग से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि सिन ने उसे जो कुछ भी दिखाया था वो उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही बुरा होने वाला था। लांचन के पास मजबूरी थी वो सारी चीजें करने की। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। लांचन अभी उसे ही देख रहा था। उन दोनों की नजरें मिली थी। वो रोया था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। लांचन समझ सकता था कि वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। हम देखते हैं तभी उसकी मदर आ जाती, यानी विंग की मदर आ जाती। लांचन, तुम्हें उसे हर्ट करने का कोई हक नहीं है। तुम ये मत समझो कि मैं उसे मारती रहती हूँ तो उसे कोई भी हर्ट कर लेगा। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मेरे बच्चे से प्यार ही नहीं है तो तुम इस तरह उसे हर्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। विंग अब रो पड़ा था। वो खिड़की की तरफ चला गया था। वो लांचन और मदर की कन्वर्सेशन के बीच नहीं आना चाहता था। मदर, मैं, वो कहते हुए रुक गया था। वो कैसे कह सकता था कि वो विंग से प्यार नहीं करता था, जबकि लांचन उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके पास अपनी वजह आ गई थी। देखो लांचन, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ,
अब चीजें हद से आगे हो रही हैं। कल विंग ने मुझसे इस बारे में कहा था तो मैंने उस बात को हल्के में ले लिया था। मुझे लगा था विंग की गलतफहमी है, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा, मैं जान सकती हूँ कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप में नहीं है। फ्रेंड कहने के लिए तो हुआंग भी विंग का फ्रेंड है, लेकिन न हुआंग उसके साथ वैसा कोई बिहेवियर रखता है और न विंग उसके साथ कोई वैसा बिहेवियर रखता है। और मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अगर कल तक शिन को यहाँ से वापस नहीं भेजा तो मैं विंग को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उन्होंने ये कहा था और विंग की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इनकार कर दे। विंग अभी भी चुप था और वो थोड़ी देर बाद बोला, यानी जब लान चान ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने बोला, मदर रहने दीजिए, मैं कल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा काम है, मेरे जॉब के लिए मुझे कॉल आ रही है, यानी मुझे मेरे बॉस कॉल कर रहे हैं, मुझे जाना है। वो बिल्कुल नॉर्मल था। लान चान उसे देख रहा था। क्या वो हर्ट है, क्या वो गुस्सा है, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मदर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया उसके कमरे में आने से। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। मदर आप चलिए, मैं आता हूँ। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो अभी भी खिड़की पर खड़ा था। लान चान उसे बहुत प्यार से देख रहा था और विंग उसे देखकर फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लान चान ने उसे पुकारा था, विंग, और विंग कुछ भी नहीं बोला था। वो बाहर जाने लगा था। लान चान ने उसे रोक लिया था। उसने दरवाजा बंद किया। अगेन उसने विंग को दरवाजे पर सटा दिया था। विंग रुक जाओ, उसने ये बात कही थी। लान चान, तुम्हें सिन के कमरे में जाना चाहिए, उसने तुम्हें बुलाया होगा ना। और ये बात सुनकर लान चान हैरान था। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है उसने तुम्हें बुलाया होगा। तुम जाओ, उसे खुद को सर्व करो, वो यही चाहती है ना। विंग टूटा हुआ था और अब लान चान को याद आया था किसी ने उसे क्या कहा था, मुझे रात में मिलना, तुम मेरे कमरे में मुझे मिलना, मुझे तुम्हारी जिस्मानी तौर पर भी जरूरत है। और लान चान ने हाँ में सिर हिलाया था। उसने वो विजुअल्स याद किए थे जब वो कमरे में सिन ने उसे फोटो दिखाकर अपनी डिमांड की थी, और यही बात लान चान ने भी याद की थी। तुम्हें उसके कमरे में जाना चाहिए लान चान, देर हो रही होगी, उसने ये बात कही थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो रोने लगता है। लान चान कुछ भी नहीं बोलता। तुम आई एम सॉरी, उसने ये बात कही थी। किस बात की सॉरी बोल रहे हो लान चान? तुम उसके साथ सोने चाह रहे हो, इस बात की सॉरी? मेरी तरफ से कुछ भी तुम्हें, मैं इनकार नहीं कर रहा। जाओ, तुम्हें परमिशन है, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो। जबरदस्ती तो नहीं ना किसी को रोका जा सकता है। विंग की दोनों आंखों से आंसू चल रहे थे। वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ निकला था। उसने उसने सीढ़ियों का रास्ता लिया। वो नीचे उतरने लगा। उसे रास्ता कम पड़ रहा था। वो कहाँ जाता? मेंशन के बाहर जाता, क्योंकि रात हो चुकी थी। वो किधर जाता? उसने लाइब्रेरी का रास्ता लिया। वो लाइब्रेरी की तरफ भागा था। उसने दरवाजा लाइब्रेरी का अंदर से बंद कर लिया था। लान चान देख रहा था अंदर से। जब उसने हुआंग अभी लाइब्रेरी, अरे विंग, तुम्हें क्या हुआ? उसने विंग को, जब विंग की तरफ वो बढ़ा तो विंग ने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन हुआंग ने उसके आंसू देख लिए थे। तुम्हें क्या हुआ है? ये बात उसने पूछी थी। और हम देखते हैं वो जो होता है, विंग जो होता है, वो कुछ नहीं बोलता। विंग, तुम मुझे नहीं बताओगे? हुआंग ने उसका हाथ पकड़ा था और विंग ने उसे हक कर लिया था। हुआंग, मैं तुम्हें क्या बताऊं? विंग, तुम मुझसे तो शेयर कर ही सकते हो। ये बात हुआंग ने कही थी। और हम देखते हैं वो जो होता है उसे हक किए होता है, यानी विंग इतना ज्यादा हर्ट था कि उसने हुआंग को हक कर लिया था। वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे होते हुए वो उसके कमरे में जा रहा है उसे खुद को सर्व करने के लिए। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना था, मैंने बस इतनी ही बात सुनी। उसने ये बुलाया था कि तुम आज रात को मेरे कमरे में आना, और लान चान ने बदले में हाँ कहा था। उसने मना क्यों नहीं किया हुआंग? क्या? हुआंग अभी जो सिन के सपने देखने लगा था, यानी जब से उसे पता चला था कि सिन ने उसकी बहुत ही ज्यादा खातिरदारी की है, वो सिन के सपने तक देखने लगा था। वो हैरान था, यानी उसे सिन का ये चेहरा तो पता ही नहीं था। और लान चान तो विंग का सोलमेट है, फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी पीछे से आवाज आई, यानी कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तुम देखो लाइब्रेरी में कौन इतनी रात को आया होगा। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो समझ जाता। उसने कहा लान चान आया होगा, लेकिन लान चान, और जैसे ही हुआंग ने दरवाजा खोला, लान चान उसके सामने खड़ा था। विंग रो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने हुआंग को हक भी किया था, लेकिन हम देखते हैं अभी विंग आमने सामने था। लान चान ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। तुम यहाँ उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर, तुम्हें तो सिंह के कमरे में जाना चाहिए। तुम चलो, मैं कमरे में बताता हूँ। लान चान उसे घसीटते हुए वो लेकर गया था। लान चान, मेरा हाथ छोड़ो। विंग ने उसे खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन लान चान जो होता है वो उसका हाथ नहीं छोड़ता है। वांग चिल्लाता है, लान चान, अपनी हद मत भूलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो तुमने उसे खरीद लिया है? कम से कम उसके साथ अच्छे से तो बिहेव रखो। और वो जो लान चान जो होता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वांग, अपने मामले तक रहो, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? किसने हक दिया कि तुम मेरे और विंग के मामले में बोल रहे हो? देखो लान चान, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फैमिली में बोल सकता हूँ, लेकिन तुम तो भी फैमिली भी नहीं हुए हो। मुझे तो लगता है तुम फैमिली के नाम पर धब्बा हो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने सही सवाल किया, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुमने जिससे कॉम्प्लीमेंट दिया है, जिससे अपना टाइम देने का वादा किया है, तुम उसके रूम में जाओ ना। वांग ने विंग की तरफ से बोला था। जाहिर सी बात है उसकी तरफ से हर कोई बोलता। आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पहुंच गए थे, यानी कि शिन के भाई को छोड़कर सब लोग वहाँ थे। सब लान चान से पूछते हैं क्या हुआ है, और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, और वो विंग को देखता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो पूरा कूल था।
यानी उसका चेहरा पूरा इमोशनलेस था। लांछन ने फिर से खींचा था, मेरे मामले में कोई ना बोले, मैं अपना खुद से निपट लूंगा। जे वुजू ने उसका हाथ पकड़ा था, तुम उसे इतनी बेरहमी से क्यों खींच रहे हो? उसका हाथ छोड़ो, तुमने देखा नहीं उसके हाथ में कितना ज्यादा मतलब तुम्हारा नाखून लग गया, तुम कम से कम आराम से बात कर सकते हो। जे वुजन भाई, मैंने कहा ना ये मेरा पर्सनल मामला है, ये हमारा पर्सनल मामला है, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ। ये कहते हुए लांछन से अपने कमरे में घसीट लिया था और हम देख जैसे ही लांछन कमरा बंद करने वाला होता है, बीच में उसकी मदर आ गई थी। लांछन, तुम ये क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, मदर मुझे उससे बात करनी है, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता है। हमेशा की तरह विंग ने हमें वही किया था जो लांछन चाहता था। मदर रुक गई। अब पूरी फैमिली जो है वो लांछन के कमरे के बाहर खड़ी थी और हम देखते हैं लांछन जो होता है वो विंग को पटक देता है। विंग फर्श पर जा गिरा था। तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? मैं उसे हक कर रहा था, तुम नहीं आते तो मैं उसके साथ सो भी जाता। ये जैसे ही लांछन ने ये बात कही थी, जैसे ही विंग ने ये बात कही थी, लांछन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसने विंग के हाथ को बहुत ज्यादा मरोड़ दिया था। तुम क्या फिर से कहोगे ये बात? वो गुस्से में था। विंग जो होता है वो कहता है, हाँ मैं फिर से कह सकता हूँ, तुम जब आए थे तो मैं उसे हक करके रो रहा था और तुम नहीं आते तो मैं उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता, मैं उसके साथ सो जाता। उसने ये बात कही थी। अब लांछन ने उसके कॉलर को पकड़ लिया था। विंग, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? अरे लांछन, कुछ नया है क्या? मतलब मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो गलत है? जब तुम मेरे साथ होकर, मेरे रिलेशन में होकर उस लड़की से तुम इंटीमेट होने की बात कर सकते हो, यानी उसने तुम्हें बुलाया, उसकी आग बुझाने के लिए तो तुमने हाँ कर दिया, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल भी कर सकता हूँ। और तुम जाओ उसके साथ, तुम जाओ नाइट स्पेंड करके देखो। मैं अगर हुआंग के साथ इंटीमेट ना हो गया तो तुम मुझे बताना। वो स्माइल कर रहा था, यानी विंग ने इस बार बराबर की टक्कर दी थी। वो लांछन से हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। लांछन ने उसे उठा और बेड पर पटक दिया। विंग, तुम बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ रहे हो। अच्छा लांछन, तुम करो तो अच्छा, मैं करूँ तो गलत है। और हम देखते हैं लांछन चिल्लाया था, विंग मेरे पास इसकी वजह है, इंटीमेट होने की क्या वजह होती? ये बहुत ही वाहियात है। बोलो ना कि तुम्हारे डिजायर्स हैं उसके साथ, ऐसा बोलो कि तुम्हें भी आग लगी हुई है उसके साथ सोने की। कौन सा इंटीमेट होने की कौन सी मजबूरी होती है? विंग चिल्लाया था। लांछन ने उसे डांटा था। अब तुम कम से कम सोचो तुम क्या बोल रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम अभी उसके साथ मतलब बोल के आए हो, तुमने जो प्रॉमिस किया है मैं बस उसी के बारे में बोल रहा हूँ। विंग, मैंने कहा ना मेरी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी लांछन? तुम किस मजबूरी की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यानली दीदी का नाम लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करेगी और तुम उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाओगे और मुझे ये अच्छा लगेगा? तुम्हें क्या लगता है कि वो जिन सिजुआन के बारे में तुमसे कहेगी कि वो यानली का ही मतलब यानली वो जियान चिंग का बेटा है, तो तुम मेरी फैमिली को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाओगे, उसके डिजायर्स पूरे करने के लिए तैयार हो जाओगे और मैं इसके लिए एग्री कर लूंगा? तुम्हें लगता है लांछन? और लांछन के पैरों तले जमीन खिसकी थी कि विंग को ऑलरेडी पता था सारी बातें। तुम्हें पता है? लांछन ने ऐसे कहा था। हाँ मुझे पता है। मुझे कैसे नहीं पता होगा? मुझे बहुत पहले से बात पता था कि शिन का भाई कोई और नहीं, वो इंसान यानी जिन सिजुआन है जिसने मेरी दीदी को प्रेग्नेंट किया था और फिर दीदी को छोड़कर चला गया था और उसने कभी दीदी को पलट कर नहीं देखा। और दीदी ने तुम्हें उसका फोटो दिखाया होगा, यानी दीदी के साथ उसका फोटो दिखाया होगा, तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा कि वो, क्योंकि अभी यहाँ किसी को नहीं पता है कि जिन सिजुआन कहाँ चला गया, क्योंकि अभी वो सामने भी नहीं आया है। जब से वो यहाँ आया है वो अपने कमरे में ही है, क्योंकि उसे सिन ने रोक रखा है और उसने तुम्हें दीदी के नाम पर ब्लैकमेल किया। तुम मेरी फैमिली को फिर से बचाने के लिए अपने लिए ये सारी चीजें करने जा रहे थे। अब तुम बताओ कि तुम किसी के साथ सोने जाओगे तो मैं कैसे मान लूंगा उस चीज को? भले ही मेरी दीदी ही क्यों ना हो और भले ही कुछ भी क्यों ना हो, मैं कैसे इन सब सारी चीजों को मान लूंगा? और तुम बहुत वाहियात हो लांछन। उसने ये बात कही थी। लांछन जो सोच रहा था कि वो भी यानली दीदी की जिंदगी को बचाने जा रहा था, यानी लांछन ने सोचा था कि जिस तरह शिन ने कहा था कि जिन सिजुआन के पास उसे छोड़ने की वजह थी, तो सिन को वो वजह मालूम है। अगर लांछन उसकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा तो सिन वो वजह बता देगा और हो सकता है उस वजह को जानकर यानली और जिन सिजुआन फिर से एक हो जाएं। और हम देखते हैं लांछन इसी बात पर एग्री हो गया था क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन विंग को ऑलरेडी सारी चीजें पता थी। अच्छा, तो तुमने ये सोचा होगा कि उसने तुमसे कहा होगा कि जिन सिजुआन के पास कोई वजह है और वो कोई वजह थी यानली दीदी को छोड़ने की, और वो वजह सिन को पता है और सिन फिर से उन दोनों को मिला सकती है उस वजह को सामने रख के, और उसने तुम्हें इस बात को वो किया होगा। हाँ, लांछन ने अपनी नजरें झुकाई थी। अब वो विंग का सामना नहीं कर सकता था। विंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। ओह, तो तुम फिर से इस बार अपनी बॉडी का वो करने वाले थे? हाँ, तुम खुद को उसे सर्व करने वाले थे मेरी फैमिली को बचाने के लिए। और हम देखते हैं लांछन ने अपनी नजरें झुकाई थी। विंग, मेरे पास रास्ता नहीं था। मुझे लगा था कि मैं जिन लिन को उसका फादर दे सकता हूँ, यानी मैं उन दोनों की फिर से मिलवा सकता हूँ। मुझे लगा था कि फैमिली बच सकती है और मैं उसके साथ इंटीमेट होने वाला नहीं था। मैंने बस उसकी बात मानी थी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता, लेकिन मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं होता। अच्छा मजाक है लांछन, तुम्हें तो मौका मिला, तुम तो उतारू ही हो गए थे। तुम ऑलरेडी उसके साथ ऐसा कुछ करना चाहते
मुझे लगता है, वरना ऐसी तो कोई वजह नहीं थी। तुम ये बातें वैसे भी तो कह सकते थे। और हम देखते हैं कि वो जो होता है, विंग जो होता है, वो लांछन का कॉलर पकड़ता है। तो क्या तुम मुझे जवाब दोगे कि ये कौन सा तुम्हारा हुआ कि तुम खुद को हमेशा सबके सर्व करते रहोगे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम यानली दीदी और उस जिन सेजवान को फिर से मिलाना चाहते थे। और हम देखते हैं लांछन को इस बात का एहसास था कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत था। और हम देखते हैं लांछन जो होता है वो कहता है, विंग तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैंने शिन की बातें मान ली हैं, लेकिन मैं जिन सिजुआन को मैं खुद ऑलरेडी पहले से जानता था। और वो हैरान हुआ था। क्या? विंग ने उसे हैरानी से देखा। क्या? हाँ, तुम्हें जब पता था कि शिन का भाई कौन है, यानी तुम बहुत पहले से जानते थे कि शिन का भाई ही जिन सिजुआन है, तो उतनी पहले से मैं भी जानता था। यानी मैं तो तुमसे शायद पहले से ही जानता था। और मैं ये भी जानता था कि उनके पास वजह है, लेकिन मैंने अभी सिन की बात इसलिए मानी क्योंकि मेरे पास उसकी अलग वजह है। तुम्हारे पास इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो विंग, मेरी बात मानो, मैं जैसे कर रहा हूँ मुझे वैसे ही करने दो। लांछन, ये फालतू की चीजें मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसके कमरे में अकेले जाने दूंगा? मैं मर जाऊंगा और तुम्हें जाने नहीं दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना मैं उसे मार दूंगा। ये कहते हुए उसने लांछन की तरफ देखा। लांछन ने उसे कमर से पकड़ा था। बस जलस पे भी इतना भी जलस मत हो, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। मेरे पास वजह है और मैंने इसलिए सिन की बात मानी। मैंने बस उसे दिखाया कि मैं उसकी बात मान रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ, और सिन है और वो सिन किसी और के लोअर लांछन ने विंग को अपनी तरफ खींचा था और उसने विंग को समझाने की कोशिश की थी। देखो विंग, जैसा तुम्हें दिख रहा है उस तरीके से नहीं है। लांछन तो कैसा है? तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम आखिरकार यही एहसान दिखाना चाहते हो कि तुमने यानली दीदी के लिए सिन की बात मान ली? किसने कहा मैंने सिन की बात मानी है? मुझे तो सिन ने कुछ ऐसा प्रूफ दिखाया जिसकी वजह से जिन सुजवान इतने दिन से यानली दीदी से दूर रहा है, और वो वजह यानी उसका वीक पॉइंट सिन के पास है, क्योंकि वो दोनों सगे भाई बहन नहीं है, और सिन उसकी स्टेप सिस्टर है, और सिन की जो मदर है वो एविल मदर है, यानी कि वो जिन सिजवान से वो सब करवा रही थी इतने सालों से। इसकी वजह से दीदी यानी यानली दीदी को उसका दंश झेलना पड़ा, और अब मैं नहीं चाहता कि वो लोग दूर रहें। और वो सारा प्रूफ सिन के पास है। जब तक सिन वो मुझे प्रूफ नहीं दे देती या फिर वो प्रूफ हमें नहीं मिल जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो क्या तुम उसके साथ जाकर सो जाओगे? उसने ये बात कही थी, और हम देखते हैं लांछन ने उसका मुंह पकड़ लिया था। बस भी करो, तुम कितना बोलते हो और तुम किस तरह का बोलते हो। अगर कोई सुन लेगा तुम्हारी बात तो क्या क्या सोचेगा? अच्छा, तुम करने जा रहे थे उसके बारे में कुछ नहीं, और अगर मेरी कोई बात सुन लेगा तो वो बुरा हो जाएगा। विंग ने उसे घूरते हुए कहा था। तभी बाहर किसी की एंट्री हुई थी। अंकल अंकल, आवाज आई थी और सुनाई दिया कि जिनलिंग बाहर खड़ा था, और विंग ने घूरकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे हर वक्त इसी टाइम क्यों आना होता है? अच्छा खासा बात हो रहा था। वो मन में ये बात सोचता है। जिनलिंग, तुम्हें क्या हुआ? ये बात विंग ने दरवाजा खोलते हुए पूछा था। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ग्रैंड मदर आपको बुला रही है। यानी उसके कहने का मतलब कि विंग की मदर जो है वो विंग को तलाश कर रही हैं, और विंग ने मुंह बनाया था कि वो अभी यहाँ से गई हैं, और वो फिर आके और वो गुस्सा होते हुए जिनलिंग से कहता है तुम जाओ मैं आता हूँ। और हम देखते हैं जिनलिंग तो वहाँ से चला जाता है। लांछन ने फिर से उसे पकड़ा था और अपनी तरफ खींचा था। विंग, बस गुस्सा बंद भी करो, और मैं सिन से बात कर लूँगा। उससे पहले मुझे जिन सिजुआन से बात करना होगा। मुझे देखना होगा कि आखिरकार उसका कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से जिन सिजुआन चुप था। और जब तक मैं वो सारी चीज़ें कंफर्म नहीं कर लेता, हमें शिन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये बात लांछन उसे पकड़ते हुए कही थी। देखो लांछन, कुछ भी हो जाए, चाहे वो दीदी का मामला हो या जिन सिजुआन का मामला हो, जियानचेंग या कोई भी, मैं तुम्हें किसी और को नहीं सौंप सकता, समझे ना? तुम्हें समझ आया ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तुम 100% मेरे हो। अगर उसका आधा % भी कोई मांगेगा तो मैं उसे नहीं दे सकता। ये बात कहते हुए विंग ने लांछन को हक कर लिया था, एंड लांछन इमोशनल भी था, एंड वो उसकी जेलसी को भी देख रहा था। ये क्या था? उसने मन में सोचा कि इतना जेलस कैसे हो सकता है। सीन सिर्फ छोकर लांछन और जिन सिजुआन के कमरे का दिखाते हैं। लांछन, जिन सिजुआन ने उसे कहा था। देखो जिन सिजुआन, मैं तुमसे डायरेक्ट बात करने आया हूँ। किस मैटर में? तुम जानते हो ना कि जिनलिंग कौन है? जिन सिजुआन ने अपनी नजरें झुकाई थी, और वो कुछ नहीं बोला था। तुम्हें पता है इसका मतलब कि वो तुम्हारा बेटा है? जिन सिजुआन कुछ भी नहीं बोला था। तो मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे आगे की चीज़ें कर पाऊंगा? क्या तुम्हें पता है उसकी वजह से उसकी वजह से मैं और वी इंग दोनों उसके निशाने पर आ रहे हैं। किसके निशाने पर? शिन के निशाने पर। क्या क्या उसने तुमसे क्या कहा? उसके पास तुम्हारा वो फुटेज है जिसमें तुमने वो सारे कांड किए थे, और उसके कहने का मतलब है कि वो फुटेज दिखाकर वो तुम्हें अब तक चुप कराती आ रही है, और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो फुटेज वो पुलिस वालों को दिखा देगी। इसके बाद
इसके बाद तुम हमेशा के लिए जेल चले जाओगे या फिर तुम जेल में सड़ते रहोगे या फिर तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, जो भी, लेकिन यानली दीदी से वो हमेशा के लिए तुम्हें अलग कर देगी। और हम देखते हैं जिन सिचुआन जो होता है वो कहता है कि अलग कर देगी, क्या क्या मतलब है? लेटी हम बहुत सालों से अलग हैं और जिनलिंग की इतनी ज़्यादा उम्र हो गई, उसने तो उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसका फादर हूँ। क्या आपने उसे देखते ही पहचान लिया था या आप पहले से जानते थे? मैं पहले से जानता था क्योंकि यान्ली जब प्रेग्नेंट थी और मैं उसे छोड़कर चला गया था और उसके बाद से मैं हमेशा उसे हिडन तरीके से देखता रहता था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं यान्ली को ऐसे मोड़ पर छोड़कर भागा था जिस मोड़ पर कोई कायर भी किसी को अपने को नहीं छोड़ता। मैं वाक़ई में बहुत गिरा हुआ इंसान था। देखो जिनसी जुआन, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चीज़ों को सँवार सकते हो और अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन मुझे यान्ली की माफ़ी तो कभी नहीं मिल सकती। मिल क्यों नहीं सकती है? जब जब विन को तुम्हारे बारे में पता है, वो तुमसे कुछ भी सामने से नहीं कह रहा है। जियान चेंग को भी तुम्हारे बारे में ऑलरेडी पता है, वो लोग तुम्हें सामने से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है यान्ली दीदी भी तुम्हारी मजबूरी को समझेंगी और वो तुम्हें माफ़ कर देंगी। और जितना तुम उससे डरोगे, वो उतना ही तुम्हें डराएगी और अगर तुम्हारा वीक पॉइंट उसके पास भी है, तो तुम जितना उस बात से आज वो कल वो उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया था, आज वो मेरा फ़ायदा उठाना चाह रही है और विंग की ज़िंदगी भी खराब करना चाह रही है। मैं उसकी बात इसलिए उस वक़्त माना था क्योंकि मैं चीज़ों को समझना चाहता था कि आखिर वो क्या चाहती है और आखिर अंततः चीज़ें हैं कैसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके सामने झुक गया हूँ और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो ऑल ओवर वो तुम्हारे साथ वही करेगी जो पहले करने वाली थी। और उसके पास आखिर वो सारी चीज़ें आई कहाँ से? यानी वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा छोटी है, कैसे ये सब चीज़ें हुई? सब मेरी मदर कर रही हैं, यानी जिन सिचुआन ने कहा था मेरी मदर वो मेरी स्टेप मदर हैं और मेरी सिस्टर भी मेरी स्टेप सिस्टर हैं। हम में मतलब वैसा रिश्ता नहीं है, यानी कि हम सगे नहीं हैं और यही वजह थी कि वो कत्ल मुझसे ऐसा हुआ था कि वो मुझसे ही हो गया था और फुटेज में ऐसा आया था कि मैंने अपने उस क्लासमेट को मार दिया था और ये फुटेज मेरी मदर ने अपने पास अपने हैंडल में करवा लिया था। इसके बाद मुझे कभी पुलिस वालों ने तो नहीं पकड़ा क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मेरी मदर ने हमेशा मुझे वो किया। और जब यान्नी प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी मदर ने यान्नी का ही नाम लेकर मुझसे ये कहा था कि अगर तुम मेरे कहे के हिसाब से उसे छोड़ोगे नहीं या फिर तुम ये सिटी या फिर ये कंट्री छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता था, मेरे फादर फॉरेन कंट्री से थे, तो उन्होंने कहा था अगर तुम चाइना छोड़कर और यान्ली को छोड़कर अगर नहीं जाओगे तो ये फुटेज मैं पुलिस वाले को दिखा दूँगी और इसके बाद तुम्हारी तो ज़िंदगी खराब होगी ही, साथ में यान्ली की बदनामी होगी और उसके होने वाले बच्चे की भी बदनामी होगी। और इसी वजह से मैंने हमेशा के लिए बीजिंग छोड़ दिया था और मैंने चाइना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी तो बदनामी होगी ही होगी, साथ में मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो और यान्ली की भी ज़िंदगी खराब हो। ये मेरी मजबूरी पड़ गई थी और इसके बाद वही अब चीज़ें वही आई। उसकी मदर ने पहले मुझे उसके साथ टॉर्चर किया था, अब जाके सिन भी वही चीज़ें कर रही हैं। मैं कभी उनसे नफ़रत नहीं करता था, लेकिन इस तरह मेरे साथ वो मेरे बच्चों के साथ और यान्ली के साथ उसे नहीं करना चाहिए था और उसने किया तो किया क्योंकि गलती मेरी थी। मेरी वजह से मेरे उस क्लासमेट की मौत हुई थी, वो गलती मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। इसी की सज़ा मैं अब तक भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि यान्ली की बदनामी हो जाए और उस बच्चे को कातिल का बेटा कहा जाए, इसीलिए मैंने उसे छोड़ने का ही फैसला किया था और मुझे लगा था यान्ली उस बच्चे को मार देगी या फिर यान्ली उस बच्चे का अबॉर्शन करवा देगी, लेकिन यान्ली ने उस बच्चे को जन्म दिया और मैं जानता था वो मुझे प्यार करती है, वो कभी भी उस बच्चे को त्याग नहीं देगी। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो जिन सिजुआन के कंधे पर हाथ रखता है। बस बहुत हुआ, अब बहुत सालों की बात हो गई, अब तुम्हें उसकी मौत का रिग्रेट नहीं करना चाहिए, यानी अपने क्लासमेट के मौत का रिग्रेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुलकर सामने आना चाहिए। और अगर शिन अगर दोबारा इस बात पे तुम्हें वो करती है तो तुम बोल दो कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब जब चीज़ें इतनी आगे आ गई हैं तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी गलती को आपने जब एहसास कर ही लिया तो क्यों ना उसे अपना लिया जाए, वरना सिन हमेशा इसी बात को लेकर आपको ब्लैकमेल करती रहेगी। और जब उसने मुझसे ये बात कही क्योंकि उसे पता था कि मैं विंग को ज़्यादा प्यार करता हूँ और ज़ाहिर-सी बात है, मैं अगर विंग को प्यार करता हूँ तो मैं उसकी फैमिली को भी प्यार करता हूँ और इसीलिए उसने मुझे तुम्हारा और यान्ली दीदी का नाम लेकर चुप कराया था क्योंकि मैं पूरी बात समझता नहीं था, तो समझा नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा-सा वक़्त चाहिए था। इसलिए मैंने सुबह ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं उसकी बातें मान रहा हूँ। हालाँकि विंग उस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके पीछे मेरा कोई वैसी वजह नहीं थी और ना मैं उसकी कोई बात मानने वाला था। मैं बस समझना चाहता था कि चीज़ें कैसी हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? लान चान ने कहा सुनो मुझे, और आगे लान चान ने उसे सारी चीज़ें बताई थी कि तुम्हें कैसे क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ सुबह प्रीस्ट फिर से आए हुए थे और वो शादी की डेट निकाल रहे थे। आज से 3 महीने बाद शादी है। पूरी फैमिली जो है वो हॉल में इकट्ठा थी। 3 महीने? विंग चिल्लाया था 3 महीने? मैं 3 महीने नहीं रुक सकता।
उसने ज़ोर से चिल्ला दिया था और हम देखते हैं जियान चेंग ने उसका मुँह पकड़ दबा लिया था। तुम सबके सामने इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? प्रीस्ट तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम्हारी वेडिंग होने वाली है, जिसकी वेडिंग होती है वो इस तरह यहाँ सारे आम खुलकर नहीं बोलता। विंग जो होता है वो अपना पैर जियान चेंग के पैर में मारता है। जियान चेंग अपना पैर यहाँ से दूर रखो और अपना हाथ भी हटा लो। मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का डेट वेट नहीं मानना। और उसने लान चान की तरफ देखते हुए कहा था, लान चान तुम कुछ बोलो ना। लान चान उसे चुप रहने का इशारा करता है और हम देखते हैं तभी वहाँ शिन आती है और शिन जब खड़ी होती है तो सब लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा था। अभी जिन सिजुआन नीचे नहीं आया था, क्योंकि जिन सिजुआन अगर नीचे आता तो यान ली उसे देखती और पहचान लेती। जिन सिजुआन उसका सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन लान चान ने शाम को जो कुछ भी कहा था वो सब लान चान ने जो कुछ भी कहा था वो जिन सिजुआन के उसके दिमाग में पड़ गया था। प्रीस्ट कुछ और बोलते कि तभी जिन लिंग ने कहा कि अंकल पुलिस आई है। और हम देखते हैं पुलिस का नाम सुन के सिन थोड़ा सा घबराई। पुलिस यहाँ क्यों आई होगी, उसने ये सोचा था। पुलिस वाले अंदर आए। जे बुजुन ने कहा, किसने पुलिस वालों को बुलाया है? और हम देखते हैं तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने बुलाया है। और सीढ़ियों पर कोई और नहीं बल्कि मेंशन के सबसे ऊपरी हॉल पे जिन सिजुआन खड़ा होता है। और हम देखते हैं जब जिन सिजुआन वहां से चिल्लाता है तो सबकी नज़र ऊपर जिन सिजुआन पे जाती है, जहाँ यान ली भी वहाँ खड़ी होती है। और यान ली जब इतने सालों बाद जिन सिजुआन को देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। विंग ने सबसे पहले यान ली को संभाला था। दीदी, वो चिल्लाया था दीदी, और उसने यान ली को संभाल लिया था। यान ली पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। पुलिस वाले आए थे, जे बुजुन और पुलिस वाले। और हम देखते हैं वी इंग और जियान चिंग जो होते हैं और साथ में जिन सिजुआन वो एक कमरे में होते हैं, जहाँ जिन सिजुआन सारी बातें उन्हें बता देता है कि कत्ल की सारी चीज़ें बता देता है और किस तरह उसकी फैमिली ने उसे ब्लैकमेल किया उसके बारे में भी वो बता देता है। हालांकि जिन सिजुआन ये कहता है कि कत्ल उससे नहीं हुआ था, लेकिन फुटेज में ऐसा दिखा रहा था कि उसने ही कत्ल किया है। और बाद में उसकी फैमिली ने उसे इस पर उसकी मतलब उसे टॉर्चर किया और उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया। इतने सालों की बात हो गई, या ली भी वहाँ थी। उसने उसे अब समझ आया था कि जिन सिजुआन ने जो कुछ भी किया था वो इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को या फिर उसके बच्चे को जेल में जाने के बाद लोग बदनाम करें, या फिर ये कहें कि वो कातिल का बच्चा है, या फिर ये कहें कि वो कातिल की पत्नी है। इसलिए जिन सिजुआन ने हमेशा के लिए उन्हें छोड़ना ही बेहतर समझा था। हालांकि जिन सिजुआन हमेशा से इसके रिग्रेट में रहा था। पुलिस वालों ने अभी भी जिन सिजुआन को ही पकड़ा था क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। और साथ में उन्होंने यान ली को भी पकड़ लिया था और उसकी मदर के खिलाफ भी वारंट निकल गया था। पुलिस वाले ने जिन सिजुआन से कहा था कि तुम्हारी फुटेज तुम्हारे खिलाफ है, भले ही वो बहुत पुराना केस है, लेकिन फिर से केस को निकाला जाएगा। और अगर ऐसी बात है कि कत्ल तुमने नहीं किया है तो तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी और हम उसकी छानबीन करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। जिन सिजुआन को पुलिस ले जाते हुए जब ले जाने लगी तो आखिरी बार उसने यान ली और जिन लिंग की तरफ देखा। यान ली उससे बात करना चाहती थी और हम देखते हैं सब लोगों ने कमरा खाली कर दिया था। यान ली, तो मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे जेल में जाने के बाद लोग तुम्हें बदनाम करें या फिर मेरे बच्चे को एक कातिल का बच्चा कहें, इसीलिए मैंने हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दिया था। यान ली की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो अब मेरी ज़िंदगी में वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता जिन सिजुआन, उसने ये कहा था। जिन सिजुआन ने यान ली घुटनों के बल वो गिर पड़ा था और उसने फिर से यानी का पैर पकड़ा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो गलत भी नहीं था। मैं उस वक़्त बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं उस एज में नहीं था जो मैं इतना ज़्यादा समझ पाता सारी चीज़ों को। तो तुमने दोबारा दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर चीज़ें सालों बाद ठीक हो गई थी तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश करते। मैं कहाँ से मिलने की कोशिश करता? मैं यहाँ था ही नहीं और मेरा वीज़ा और पासपोर्ट सब मेरी स्टेप मदर के पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही मैं तुमसे दोबारा मिल सकता था। वजह यही थी कि वो चीज़ें जो मेरी मदर मेरे खिलाफ यूज़ करती थी वो अब भी उनके पास ही है। और हम देखते हैं यान ली जो होती है उसकी तरफ आंसू भरी नज़रों से देखती है। जिन सिचुआन, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। और वो वहाँ से मुँह घुमा लेती है। जिन सिचुआन को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, लेकिन वी यिंग और जियान चिंग उसे दिलासा देते हैं कि हम दीदी को मना लेंगे। जहाँ जिन लिंग जो होता है उसका दिमाग अलग ही ख़राब होता है। उसने जिन सिचुआन से अभी तक बात नहीं की थी और जहाँ वी यिंग और जियान चिंग समझदार थे, दोनों अपनी बहन के लिए खड़े थे और वो जिन सिचुआन से कहते हैं कि उसने जो भी कुछ भी किया वो ठीक किया है। ज़िंदगी भर के अकेले रहने से बेहतर है कि वो भले ही कुछ दिन के लिए सज़ा पाएगा या फिर हो सकता है उसे सज़ा ही ना मिले और ऑल ओवर वो दीदी के साथ रहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़िंदगी भर के लिए दुःख से ये अच्छा था कि वो कुछ देर की बदनामी ले ले। और हम देखते हैं सिन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने अपने भाई को बहुत गलत तरीके से वो किया था, यानी अपने भाई को गलत तरीके से यूज़ किया था सालों साल से। साथ ही साथ उसने लान जिहान को इस तरह सेड्यूस करने की कोशिश की थी जानबूझकर। और विंग जो होता है वो तो अलग ही तिल मिलाया हुआ होता है। अंकल, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। जिनलिंग ने अपने फादर के बारे में विंग से ये बात कही थी। विंग ने उसे अपने पास बुलाया था, उसके सिर पर हाथ रखा था। देखो जिनलिंग, मेरी बात सुनो। फादर के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है
फादर के बिना ज़िंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनके फादर नहीं रहे। कम से कम तुम्हारे फादर जिंदा तो हैं और तुम्हारे सिर पर हाथ रखने के लिए काफ़ी हैं। किस फादर की बात कर रहे हैं आप? और मेरे सिर पर अब तक फादर का हाथ नहीं था तो क्या मैं ज़िंदा नहीं हूँ? मैं अच्छा खासा तो कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी मेरी कट रही है अच्छे से और मेरे पास मेरे अंकल हैं, मेरी मदर है, मेरी ग्रैंड मदर है और मुझे और किसके बारे में चाहिए? देखो जिन सिचुआन फादर की जगह कोई नहीं। उसने कहा कि देखो जिनलिंग यानी जिनलिंग उसका नाम था यानी विंग ने कहा जिनलिंग अभी भी विंग जो है अपना हाथ जिनलिंग के सिर पर रखे हुए था। जिनलिंग मेरी बात सुनो, मुझे पता है तो कि तुम गुस्सा हो, तुम इस बारे में सोचना, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, अभी तो सब कुछ होना बाकी है। तुम्हारे फादर की आंखों में रिग्रेट था और तुम इस बारे में सोचना। फादर बहुत बड़ी चीज़ होती है दुनिया में और जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारे फादर की उसमें गलती नहीं थी। उनकी जगह कोई और होता तो इस तरह हादसे का शिकार हो जाता और तुम्हारे फादर उस वक्त बहुत ज़्यादा एज के नहीं थे जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। अब तुम्हारी एज जब 17-18 साल है तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने साल पहले की बात है और तुम्हारे फादर की एज उस वक्त शायद कम रही होगी और अगर इतने कम एज में इतना बड़ा प्रेशर इंसान के पास आ जाए तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान इंसान उन सब चीज़ों में फँस के रह जाता है और तुम्हारे फादर के साथ भी यही हुआ और वो उन्होंने मजबूरी में किया और कहीं न कहीं उन्होंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को कोई कातिल का बेटा कहे या फिर उनकी वाइफ़ को कोई कातिल का वाइफ़ कहे। और जब अब चीज़ें सब कुछ सही हो रही हैं तो तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें वक़्त लेना चाहिए। कहते हुए विंग और जियानजिंग उसके कमरे से निकले थे। जिनलिंग ने तकिया उठाया था और उसने खिड़की की तरफ फेंका था। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ये कहते हुए जिनलिंग जो होता है वो चुपचाप गुस्से में बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होकर यान्ली के कमरे में जाता है और जो अपने मॉम से बात कर रही थी। मॉम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो एक पल में मेरी दुनिया से इस तरह चला गया जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे कि वो कोई डिसअपियर हो जाता है ज़िंदगी से, वैसे ही वो डिसअपियर हो गया था और फिर इतने सालों बाद वापस आने का क्या मतलब है? देखो यानली, जो कुछ भी हुआ वो वक़्त का खेल था। हम किसी को किसी के लिए दोष नहीं दे सकते हैं और जिन सिचुआन ने कहा कि उसने हमेशा हाइड होकर तुम्हारा ख़्याल रखा, उसने तुम्हें देखा है, जिनलिंग को देखा है और मुझे अभी विंग ने बताया कि जिनलिंग का एडमिशन भी उसके सिफ़ारिश पर ही हुआ था। जिनलिंग को वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर अचानक तुम्हें याद होगा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ने कॉल किया था कि एडमिशन मिल गया है और जब कोई रास्ता नहीं था तो एडमिशन वो जिन सिचुआन की वजह से दिलाया गया था। अब विंग ने मुझे ये बात बताई है और विंग और चियांग को अब ये बात पता चली तो उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। तो अब तुम इसे समझ सकती हो कि जिन सिचुआन भले ही तुमसे दूर रहा था लेकिन उसके पास दूर रहने की मजबूरी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बेवफ़ा था या फिर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि उसे तुमसे मिलने की कोशिश तो करनी चाहिए थी लेकिन फिर भी वही बात आती है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके बेटे को कोई कातिल का बेटा कहे और उसकी वाइफ़ को कोई कातिल का वाइफ़ कहे। ज़ाहिर-सी बात है जिनलिंग बड़ा हो रहा था, वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और ऐसे में अगर ये सारी बातें आती तो उसका करियर भी ख़राब हो जाता, तुम्हारी ज़िंदगी भी। साथ में विंग और जियानजिंग का क्या होता और ये सारी चीज़ें जिन सिचुआन ने जो कुछ भी किया सोच कर किया है और तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसे तब अपने किए की सज़ा भी मिल रही है। ऑलरेडी वो इतने साल तुमसे दूर रहा है और अभी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और हो सकता है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि उसके हिसाब से उसने कत्ल नहीं किया है। फुटेज में वैसा दिखाया गया है तो सालों पहले बात है, हो सकता है वो वापस जल्दी आ जाए और अगर वो वापस आया तो तुम उसे माफ़ कर दोगी। ये कहते हुए उसकी मदर ने यानली के सिर पर अपना हाथ रखा था। यानली रो पड़ी थी। वो अपने बीते हुए कल को तो वापस नहीं ला सकती थी लेकिन आने वाले कल को सुधार ज़रूर सकती थी और यही बात थी कि बीता हुआ कल को तो कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन आने वाले वक्त को सुधारा जा सकता है। यानली अपना सिर अपनी मदर के पैर पे रख देती है। मदर, मैं क्या करूँ? मुझे हर्ट हो रहा है लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने ये कहा था और हम देखते हैं मदर ने उसके सिर पर हाथ रखा था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। कर्ज़ हट गया, विंग को उसका सोलमेट मिल गया और अब विंग की ज़िंदगी को भी कोई खतरा नहीं है और ऑल ओवर अब जिन सिचुआन भी वापस आ गया तो सब कुछ ठीक हो रहा है। और यानली फिर से रोने लगती है। मदर ने उसे हग किया था, अब तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआंग को देखते ही लान चान ने उसे पूछा था क्योंकि हुआंग जो है उसके कमरे में आया था यानी विंग के कमरे में आया था लेकिन विंग तो वहाँ नहीं था। उसे लान चान अचानक से मिल गया था और हुआंग जो है वो हड़बड़ाया था क्योंकि विंग अभी यान ली और अपनी मदर की बातें सुन रहा था और इधर विंग के कमरे में अलग ही सीन चल रहा था। मैं विंग से मिलने आया हूँ लेकिन क्यों? लान चान ने उसे देखा था। क्यों का क्या मतलब है? क्या मैं उसे मिल भी नहीं सकता? लान चान ने उसे घूरते हुए कहा था, तुम अलग वे में ही उससे मिलते हो। लान चान ने उसे धमकाने की कोशिश की थी। विंग तभी से आ गया था। अरे हुआंग, तुम यहाँ आए। विंग ने उसे पीछे से हक कर लिया था यानी हुआंग को अब उसे चढ़ उसकी बाजी थी क्योंकि जाहिर सी बात थी सिन तो वहाँ नहीं थी, सिन को उसकी सजा मिल गई थी लेकिन लान चान ने जो कुछ भी उसे जेलिस फील करवाया था बारी अब विंग की थी और वो पीछे कहाँ रहने वाला है।
अरे वांग तुम यहाँ। हाँ मुझे याद है तुम आ गए, तो तुम आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो ये न्यूज़ कैसी रहेगी। ये कहते हुए विंग ने हुआंग का हाथ पकड़ा था और वो बिना कुछ पूछ जाच के बेड के बगल में जो सोफा पड़ा हुआ था उस पे वांग को बिठा देता है। देखो वांग, मैं तुम्हें कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। ये कहते हुए विंग ने लैपटॉप ऑन किया और वो वांग को कुछ दिखाने लगता है। वांग ने भी विंग के उस फिंगर पे अपना हाथ रखा है, नहीं जिस जिस हाथ से हमारा विंग लैपटॉप चला रहा था, वांग ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और वो लैपटॉप चलाने लगा। तुम विंग, तुम ये क्या कर रहे हो? लांचा ने उसे घूरा था और उसे विंग को घूर के कहा, तुम ये कर क्या रहे हो? और विंग जो होता है वो कहता, लांचा मैं तो काम कर रहा था। उसने अनजान बनने की कोशिश की। वांग की हंसी निकली थी लेकिन वो हंसी रोक लेता है क्योंकि ऑल ओवर विंग ने उसे बता दिया था कि वो अब उसे जेलस कराना चाहता है। और हम देखते हैं वांग जो है वो लांचान से कहता है, लेकिन लांचान तुम्हें हुआ क्या है? हम बचपन के दोस्त हैं। जिस तरह शिन ये सुनाती रहती थी कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, उसी तरह वांग भी बोलता है, तुम्हें हुआ क्या है? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों तो बस काम कर रहे हैं। लांचान उन्हें देखता ही रह गया था। तभी वहाँ जियान चेंग आया था और उसने लांचान के चेहरे को देखा। लांचान तुम्हें हुआ क्या है? जियान चेंग ने ये बात डायरेक्ट पूछी थी। हाँ मुझे। और हम देखते हैं जियान चेंग की नज़र तभी विंग और हुआंग पे जाती है जो मुंह में मुंह जोड़ के यानी बहुत ही करीब बैठे लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। विंग, जियान चेंग ने उसे डांटा था। हाँ तुम्हें क्या हुआ? मुझे मुझे क्या होगा? विंग ने जियान चेंग को जवाब दिया था। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हें क्या प्रीस्ट से बात नहीं करनी? क्या शादी के बारे में कुछ बातें नहीं होंगी? लांचान अभी भी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा था। वो दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि जैसे लांचान उनके सामने था ही नहीं। विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लांचान ने उससे कहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो लांचान की तरफ देखने लगता है। तुम्हें क्या बात करनी है लांचान? मुझे अकेले में बात करनी है, तुम यही बात कर सकते हो यहाँ। जियान चेंग और हुआंग के अलावा कौन है ही? विंग, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। लांचान, ये कोई रात नहीं है जो तुम पर्सनली बात करोगे यानी। उसने ऐसे फुहार बना में ये बातें कहती थी और लांचान के चेहरा लाल हो गया था। पर्सनल बात का राज से क्या मतलब है विंग? और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो हंसने लगता है। तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है, मुझे तो यहाँ रुकने में भी शर्म आ रही है, कहते हुए जियान चिंग वहाँ से निकला था। और हम देखते हैं विंग मुँह बनाता है जैसे जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। यहाँ सब ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जबकि सबके सब कुछ जानते हैं। और हम देखते हैं वांग अभी भी बैठा था। अब लांचान के सबर का बांध टूटा जा रहा था। लांचान तुम्हें कहीं जाना था क्या? तुम जाओगे नहीं? विंग ने उसे टोकते हुए कहा था। मुझे कहीं नहीं जाना। लांचान ने सीधे उसे यही बात कही थी, मुझे कहीं भी नहीं जाना। और वो सामने बड़े बेड पर बैठ जाता है और विंग और वांग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। यानी विंग जब अपनी फिंगर किसी बटन पे लैपटॉप के बटन पे चलाता, वांग भी उधर ही वैसे ही करता। और वो जो होता है यानी कि लांचान जो होता है वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। विंग तुम्हें कितना टाइम लगेगा? लांचान ने उसे ये बात कही थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, वो लांचान मुझे नहीं पता कि भी कितना टाइम इसमें लग सकता है, आखिरकार मेरा काम और मैं काफ़ी दिनों से यहाँ हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। और हम देखते हैं लांचान वहाँ से नीचे गुस्से में उतरा था। मॉम, वो सीधे जाकर मॉम के कमरे में गया था। क्या हुआ लांचान, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मॉम, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? विंग की मदर ने लांचान से बात पूछी थी। मॉम, विंग को उससे दूर रखिए। किससे दूर रखना है? हुआंग से। क्यों, क्या हुआ? हुआंग हुआंग वो दोनों इस तरह मुंह में मुंह जोड़ के बैठे हो, यानी लांचान ने शिकायत की थी। वो दोनों काम करते हैं साथ में, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, तुमने देखा नहीं? तुम भी तो शिन की केयर कर रहे थे। आखिरकार वही बात आ गई। मॉम ने भी कह दिया कि तुम भी तो शिन की केयर कर रहे थे, और आखिर इसमें बुरा क्या है? अगर तुम शिन की केयर कर सकते हो तो वो उसके साथ काम क्यों नहीं कर सकता? मॉम, आप मेरी शादी क्यों कब करवा रही हैं? ये बात लांचान के अब बर्दाश्त से बाहर थी क्योंकि सब उसे सिन के बारे में टोंट कस रहे थे। और लांचान ने अब शादी की बात ओपन की थी। तुम्हें कब करना है? मॉम ने ये बात डायरेक्ट पूछा था। मॉम, अगर आज हो सके तो आज करवा दीजिए, कल हो सके तो कल करवा दीजिए, जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो अभी करवा दीजिए। लांचान ने जल से में जल भुनकर ये बात कही थी। मॉम जो होती हैं वो कहती हैं कि क्या सच में? हाँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम जब भी बोलोगे मैं करवा दूंगा। लेकिन मॉम, अब तो प्रीस्ट से डेट निकलवा रही थी, वो तो मैं ऐसे रिचुअल्स के तरीके से देख रही थी, लेकिन मैं विंग के मामले में बहुत ही गंभीर हूँ। भले ही मैं विंग को दिखाती हूँ कि मैं उसे मारती हूँ या फिर कुछ भी, लेकिन विंग मेरा सबसे छोटा बेटा है और मैं सबसे ज़्यादा उसके लिए परेशान रहती हूँ। जब मुझे ये बात पता चली थी कि लान फैमिली के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज से मेरा बेटा यानी मेरा बच्चा विंग भी जुड़ा हुआ है, उस दिन से मैं बहुत डर के रह रही थी। मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा डर यही था कि मैं कहीं विंग को खो ना दूँ, और इसी वजह से मैं उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी क्योंकि वो बचपन से बहुत ज़्यादा चंचल था, बहुत ज़्यादा नॉटी था। ऐसा नहीं था कि वो कम समझ पाता है, बिल्कुल भी नहीं, वो सबसे समझदार बच्चा है, लेकिन वो नॉटी बहुत ज़्यादा ही था। मैं उसे कॉलेज या स्कूल भी जल्दी बचपन में नहीं जाने दिया करती थी क्योंकि मुझे उसके कर्ज के बारे में पता था। मैं डरा करती थी कि कहीं कर्ज की वजह से कहीं वो तुमसे टकरा ना जाए और तुमसे मिलकर वो कहीं मुझसे हमसे जुदा ना हो जाए।
और यही वजह थी कि मैं उसे हमेशा रोकती हूँ, हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट रहती हूँ। उसे भी कभी-कभी लगता है कि उसकी मॉम उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे खोना नहीं चाहती थी और यही वजह थी। लेकिन ये सारी रिचुअल्स हैं लांछन, अब जब श्राप खत्म हो गया तो मैं उसकी खुशी सबसे ऊपर रखती हूँ। मैं अगर उसे आज ही शादी करनी है तो मैं आज ही करवा दूँगी मॉम, तो आज आप उससे बात करिए, अगर आज ही पॉसिबल है तो मैं आज ही कर लूँगा। लांछन ये बात कहती, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जियान चंग ने पीछे से आते हुए कहा था। और लांछन ने मुड़ के देखा, उतावले का क्या मतलब है? मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी तो करनी ही है। लांछन ने कहा था। अच्छा, जियान सिंह ने ऐसे कहा था, क्यों तुम नहीं चाहते क्या? और हम देखते हैं लांछन ने उसे टीज़ किया था, तो तुम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। लांछन, तुम ये हरदम मुझसे क्या टीज़ किया करते हो? जियान सिंह ने उसे धक्का दिया था। लांछन मुस्कुराया था। मॉम, आप जाइए उससे बात करिए। लेकिन लांछन, मैं उससे बात कर लूँगी। मॉम आप अभी जाइए, वो दोनों उस कमरे में बैठे हुए हैं। यानी लांछन अभी जला-भुना बैठा हुआ था और वो, क्योंकि विंग उसकी बात नहीं मानता, ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं भी मुँह खोलता सब उससे यही बात कहते कि अगर वो उस इनकी केयर कर सकता है तो विंग भी अपने दोस्त के साथ काम तो कर ही सकता है। लेकिन लांछन उसे अलग ही जेलसी में उस चीज़ को देख रहा था। और हम देखते हैं मॉम जो होती हैं अच्छा कहती है, ठीक है बाबा मैं जाके बात करती हूँ। और हम देखते हैं मॉम जो होती हैं वो विंग के कमरे की तरफ चली जाती है, जहाँ विंग अभी हुआंग के साथ बात करके हंस रहा होता है और विंग यही बात कह रहा होता है कि वो पूरी तरीके से जल भुन गया है। लेकिन और वो विंग मन में सोचता है, लेकिन वो मुझे पनिश करेगा, मैं जानता हूँ वो मुझे पनिश करने वाला है, लेकिन फिलहाल उसका चेहरा देखने लायक था। और हम देखते हैं मॉम जो होती हैं वो विंग को पुकारती हैं, विंग। और विंग बोलता है मॉम। और मॉम जो होती है वो कहते हैं नीचे आओ, यानी नीचे हॉल में आओ। और हम देखते हैं सारे मेंबर नीचे ही ऑलरेडी इकट्ठा हो रहते हैं। और जब विंग वहाँ पहुँचता है तो लांछन उसे एक कोल्ड नज़रों से देख रहा होता है। विंग मन में सोचता है वो मुझे इस तरह सबके सामने घूर क्यों रहा है। वांग भी उसके बगल में आ गया था। उसने विंग के कंधे पर अपना हाथ रखा था। लांछन गुस्से में उसने अपना हाथ जो है मुट्ठी बांधी थी, यानी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और हमारा विंग जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ये सब इस तरह घेर कर क्यों बैठे हुए हैं, जहाँ जिनलिंग हँस रहा होता है विंग को देखकर। जिनलिंग को मालूम था कि शादी की बात होने जा रही है। विंग, तुम्हें लांछन से शादी कब करनी है? मॉम ने ये बात पूछी थी। और विंग घबराता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मॉम रिचुअल्स की बात करने जा रही हैं। वो अपनी मॉम की बात तो काटने वाला नहीं था। मॉम, जिस डेट को प्रीस्ट कहेंगे, प्रीस्ट को हटाओ। तुम्हारा मन क्या कहता है? क्या तुम अभी आज लांछन से शादी कर सकते हो? और विंग ने ब्लश करते हुए लांछन की तरफ देखा था। वो तो भूल ही गया था कि वो लांछन को अभी जेलस फील करवा रहा था। जेलसी गई भाड़ में, उसे तो लांछन से शादी करनी थी। उसने लांछन की तरफ देखा, लांछन ब्लश कर रहा था और विंग जो होता है वो कहता है मॉम, लेकिन लेकिन और वो कुछ भी नहीं बोलता। देखो देखो विंग, जे बुजुर्ग ने कहा था तुम्हारे मन में जो भी है शादी को लेकर तुम बता दो, ये मौका अच्छा है, हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। मॉम फिर से पूछती हैं और वो लांछन के बगल में बैठी होती है। नीलांचन जिस सोफे पर था उसके बगल में उसकी मॉम बैठी थी, विंग की मॉम बैठी थी। विंग, तुम्हें बताओ तुम्हें कब करनी है शादी? मॉम, मैं तो तैयार हूँ, उसने ये कहा। नहीं, इतना एक्साइटेड होकर उसने कहा कि सब के सब उसे ही देखने लगे। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। अगेन उसे यही फील हो रहा था कि बाहर जितनी कब्रें हैं एक गड्ढा उसके लिए भी खोद दिया जाए और उसे उसमें छिपा दिया जाए। लेकिन शादी के मामले में वो नहीं पीछे हटने वाला था बिल्कुल भी। और हम देखते हैं मॉम जो होती हैं वो कहती हैं, तो क्या तुम आज शादी कर सकते हो? हाँ, विंग ने फिर से कहा था। अभी? और अभी वाली बात लांछन ने कही थी। हाँ, विंग हैरान हुआ था। क्या? उसने फिर से क्या कहा? लांछन ने कहा अभी। लेकिन लांछन, और मॉम फिर से पूछती है विंग, तुमसे सवाल पूछा जा रहा है तो तुम जवाब सीधा दो, उल्टा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम अभी लांछन से शादी कर सकते हो? और उसने ब्लश किया था और उसने अपने दाँत दिखाए थे, यानी उसने मुस्कुरा दिया था वो। और ज़ाहिर-सी बात है जब वो मुस्कुराता है यानी इसका मतलब हाँ था। मुझे सुनना है विंग, अपने मुँह से बोलकर कहो कि तुम अगर अभी तुम्हारी शादी की जाए तो तुम क्या शादी कर लोगे? विंग अब थोड़ा-सा सीरियस हुआ तो उसने लांछन की तरफ देखा। मैं अभी और इसी वक़्त लांछन से शादी कर सकता हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लांछन ने ऐसे उसे देखा जैसे वो खुद को जीता हुआ महसूस कर रहा था। वो जानता था विंग इसके लिए कभी मना नहीं कर सकता है, लेकिन वो अभी भी उसे हुआंग को घूर रहा था। जो कुछ भी हो मैं उसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लांछन ने मन में बात सोची थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जलसी हुई थी। हालाँकि उसने जो कुछ भी किया था उसे मालूम था कि वो सब ठीक नहीं था, लेकिन लास्ट डे उसने कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर कर ली थी और उसकी वजह वही थी कि जिन सेज़वान वाली बात थी। और यही वजह से लांछन थोड़ा-सा सॉफ्ट था क्योंकि उसे पहले समझना था कि आखिर चीज़ें कैसी हैं। अचानक से उसे ये सारी चीज़ें मालूम हुई थी, इसलिए वो चुप था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो स्माइल करता है तो यानली उसे कहती है कि तुम इतने बड़े कब से हो गए बताओ, तुम बेशर्म भी हो, साथ में तुम सबके सामने अपनी शादी की बातें कैसे कर सकते हो? दीदी मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब जानबूझकर मुझसे ही पूछते हैं, तो तुमसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? लांछन से कोई क्यों नहीं पूछता? और लांछन कोल्ड वे में उसे देख रहा होता है, मुझसे कुछ भी नहीं पूछना है, ऑलरेडी मेरी तरफ से हाँ है।
लान चान ने कह दिया था। वो इतना कोल्ड ऐसे मोमेंट पे कैसे हो सकता था? विंग को यकीन ही नहीं हुआ कि वो हँस भी नहीं रहा है, जहाँ विंग के दाँत ही नहीं रुक रहे थे। हाँ, लान चान उसे कोल्ड नज़रों से घूर रहा था। वो मुझे पक्का छोड़ने वाला नहीं है। विंग ने मन में बात सोची थी। जेबुजुन ने कहा, ठीक है, हम अगले 1 घंटे के अंदर तैयारियाँ कर लेंगे। जेबुजुन भी तैयार थे, ज़ाहिर-सी बात है वो सोलमेट को मिलाना ही चाहते थे। जेबुजुन ने कहा कि हम गाँव वालों को भी बुला लेंगे और यहाँ जितने भी प्रीस्ट वगैरह हैं हम बुला लेंगे। हमने अपने वकील को भी बुला लिया है ऑलरेडी, तो 1 घंटे में सारा चीज़ हो जाएगा और 1 घंटे के बाद शादी करवा दी जाएगी। विंग ब्लश किया था, वो मुड़ गया था। सब उसको देखने लगे थे क्योंकि वो क्या करता है, वो मुड़कर मुँह जो है अपना दूसरी तरफ कर लेता है और हम देखते हैं मदर पूछती हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग जो होता है वो बोल ही नहीं पाता है और हुआंग जो होता है उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं कहीं तुम्हें अटैक तो नहीं आ गया? हुआंग ने उसे टीच करते हुए कहा था और हम देखते हैं विंग ने मुक्का मारा था हुआंग के पेट पर और जिनलिंग जो होता है वो अंकल की तरफ दौड़ता है। अंकल तो फाइनली आपकी शादी होने वाली है, लेकिन विंग अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। याली जो होती हैं वो कहती हैं, हमें चलना चाहिए, हमें अपने-अपने काम में लगना चाहिए। विंग को उसे सँभालने दो, जो विंग को सँभाल लेता है और हम देखते हैं ये बात सुनते ही याली के कहने का मतलब था कि विंग को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। ज़ाहिर-सी बात है लान चान उससे कुछ तो बात कहना चाहता होगा क्योंकि अभी उन दोनों की शादी कन्फर्म हो गई थी। फाइनली इतने दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी। विंग अभी भी खड़ा था क्योंकि सारे वो किसी से भी नज़र मिलाता, ज़ाहिर-सी बात है हर कोई उसे टीज़ करते और हम देखते हैं यानली अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। यानली ने जिनलिंग का हाथ पकड़ लिया था, वो जिनलिंग को अपने साथ ले जा रही थी। ज़ाहिर-सी बात है जिनलिंग अगर होता तो जिनलिंग उन लोगों को बात करने नहीं देता और जेबुजुन उठे थे, मुझे मीटिंग करनी है और साथ में मुझे गाँव वालों को इनवाइट करना है तो मैं जा रहा हूँ। मदर भी अपने कमरे की तरफ गए थे। चियान चेंग ने हुआंग का हाथ पकड़ा था। हुआंग हमें बाहर चलना चाहिए, कुछ बातें करनी है, हम उस मैटर पे बात करते हैं। यानी सारे लोग छितर-बितर हो गए थे, सारे लोग इधर-उधर हो गए थे और हम देखते हैं विंग अभी भी मुँह घुमाकर दूसरी तरफ देख रहा था। फाइनली लान चान अपने सोफे से उठा था और उसने कदम विंग की तरफ बढ़ाए थे। विंग जिस तरह से कदम की आहट अपने करीब पा रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और लान चान ने उसे बैक साइड से हक कर लिया था। विंग, उसने प्यार से पुकारा था। विंग कुछ भी नहीं बोल पाया था। उसे शादी की खुशी एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। लान चान ने उसे एक बार फिर बहुत प्यार से पुकारा और उसके गले पर बाइट किया था। विंग, तो फाइनली मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, लान चान ने कहा था और विंग जो है वो घूमकर लान चान को हक कर लेता है। लान चान, आई लव यू, उसने ये बात कही थी और लान चान ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा था, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए? सिन के साथ इतना इतना सॉफ्ट होने के लिए। मैं जानता था मैं जानता था कि तुम गलत नहीं हो, मुझे मालूम था, लेकिन पहले पहले कुछ दिन तो मैं इस बात के रिग्रेट में था कि सिन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। उसने उस वक़्त मेरे लिए अपने घर से विरोध किया था जिस वक़्त वो बहुत छोटी एज में थी। उसकी एज बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन वो उस वक़्त भी अपने घरवालों से लड़ गई थी। इसलिए मैं चाहता था कि उसका दिल टूटा है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात उसने मेरे साथ अपने सपने सजाए थे और अचानक से उसे पता चला कि मेरा सोलमेट कोई और है, तो वो अंदर से टूटी हुई थी। मुझे कुछ दिन तक इस बात का रिग्रेट रहा, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा केयर करता था। हालाँकि उसे पानी देना, उसे ब्रेकफ़ास्ट देना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जो मैंने उसके माथे पर किस किया था, वो क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उसे आखिरी विश यही चाहिए, इसके बाद वो कभी प्रिटेंड नहीं करेगी कि वो दोनों इतने क्लोज़ थे और इसी वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा कभी ऐसा प्रिटेंड करे कि हम लोग बहुत क्लोज़, इसलिए आखिरी विश समझकर मैंने वो चीज़ पूरी कर दी थी। लेकिन मुझे उसका पछतावा बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारे अलावा किसी को छूना तक नहीं चाहता हूँ और वो मेरी रज़ामंदी नहीं थी, बस मैंने उसका चेहरा देखा क्योंकि मुझे लगा कि वो आखिरी विश माँग रही थी, तो इसलिए मैंने उसे पूरा करना ही सही समझा। और इसके बाद जो मैं उसके साथ सॉफ्ट हुआ था, वो तो कुछ ऐसा था कि मैं उसकी केयर करना चाहता था, वजह वही था मैंने बताया। और जो आखिरी दिन में उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मैंने उसकी केयर की थी, वो सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ही रूड नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं पहले जानना चाहता था कि आखिर जिन सिजुआन के साथ उसका मैटर है क्या, और वो क्यों मुझे वो तस्वीर और वो फ़ोटोज़ जिन सिजुआन के बारे में दिखा रही थी और मुझे क्यों उसने ब्लैकमेल किया था। मैं अचानक से सारी चीज़ें समझ नहीं पाया था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उसे खुश करता, यानी कि मैं उसकी बात मानता। इसलिए मैं अब सारी चीज़ों के लिए माफ़ी माँगता हूँ। हालाँकि मैं हमेशा से जानता था कि मैं यहाँ गलत हूँ। लान जान, वो तुम्हें अपने कमरे में बुला रही थी और तुमने अपना सिर भी हिला दिया था, यानी तुमने हाँ भी बोल दिया था। हवींग रो पड़ा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शिकायत थी। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा ही शिकायत इस बात की थी कि आखिर लान जान ने उसने बुलाया तो लान जान ने हाँ कैसे कहा, और अगर तुम उसके कमरे में चले जाते, वो तुमसे कुछ करने के लिए कहती, तो क्या तुम उसके साथ कर लेते? उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि लान जान ने अपने हाथ से हवींग का मुँह बंद कर लिया। तुम बहुत बात करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी कर लेता?
मैंने तुमसे कहा ना, मैंने हाँ ज़रूर किया था, मैं जाता नहीं। मैं पहले समझना चाहता था कि आखिर चीज़ें हैं कैसी, क्योंकि अचानक से मुझे सारी चीज़ें पता चली थी, तो मुझे समझ नहीं आया था। इसलिए मैंने उस वक़्त यानी करंटली मैंने उसे हाँ कहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही चले और तब तक मुझे मौका मिल जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे सोचने का एटलीस्ट मौका मिल जाए, इसलिए मैंने हाँ कहा था। लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं जा सकता, ये कहते हुए लांछन ने उसे कस के हग किया था और विंग जो है उसकी आँखों में आँसू आ गए थे, वो लगभग रोने-रोने कर रहा था। लांछन ने उसे समझाया था और उसने एक बार फिर विंग से माफ़ी माँगी थी। मुझे हर एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहिए जो सिन की वज़ह से तुम्हें हर्ट हुआ है, मुझे उसके लिए माफ़ी चाहिए। और मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने मतलब सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को इस वक़्त प्यार करता हूँ, तो वो मैं अपने सोलमेट से करता हूँ, यानी तुमसे करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसे मैं प्यार करना चाहता हूँ। ये कहते हुए लांछन ने उसके गले पर बाइट किया था। तो तुम तैयार हो? लांछन ने उसे टीज़ करते हुए कहा था। विंग जो है वो शर्माया था। किस बारे में? शादी करने के लिए। शादी के बाद मेरी मेरी तरफ से जो पनिशमेंट मिलेगी उसे लेने के लिए, मेरे साथ हनीमून पर चलने के लिए और लाइफ टाइम मुझे खुश करने के लिए उसने ये सारी बातें कही थी। और हम देखते हैं पनिशमेंट के नाम पे विंग रेड रेड हो गया था। लांछन, तुम किस पनिशमेंट की बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? तुम्हें क्या लगा था कि तुम हुआंग के साथ मिलकर मुझे जेलस फ़ील करवाते रहोगे और मैं आसानी से एक्सेप्ट कर लूँगा? मैं बहुत ज़्यादा रूड इंसान हूँ। क्या तुमने सुना नहीं कि मेरी फ़ैमिली में मेरी इमेज कैसी है? क्या तुमने कभी जेबूजन से सुना नहीं कि मैं कितना रूड हूँ? तुम्हें कैसे लगा कि तुम इस तरह का मज़ाक भी कर सकते हो? मैं तुम्हें मज़ाक मज़ाक तो क्या, उसके साथ साँस लेने की भी मोहलत नहीं दूँगा। ये बात लांछन ने कही थी। वैसे मैंने शादी के लिए इतना मदर को फ़ोर्स नहीं किया था, नहीं शादी के लिए उनसे नहीं कहा था अब तक। यही वजह थी कि मुझे लग रहा था कि जब तुम मेरे हो तो आज नहीं तो कल हमारी शादी हो ही जाएगी, क्योंकि मदर सारे रिचुअल्स को करना चाहती थी। और शादी पूरे रस्मों-रिवाज से करना चाहते थे, इसलिए मैं भी चाहता था कि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लें, लेकिन तुमने चीज़ें उल्टी कर दी। तुमने जानबूझकर मुझे पुश किया और अब तुम क्या करोगे विंग? आज हमारी शादी है, 1 घंटे बाद तुम हमेशा के लिए कानूनी रूप से मेरे मेरे नाम पर लिख दिए जाओगे, तो तब तुम क्या करोगे? और तुम कहाँ तक मुझे जेलस फ़ील करवाओगे? क्या अब भी उस वांग के अंदर हिम्मत होगी कि वो तो मेरे सामने तुम्हारे करीब भी आ जाए? सामने तो क्या, वो सपने में भी तुम्हारे करीब आने के बारे में नहीं सोचेगा। और तुम लांछन ने अब उसको उसने अभी भी विंग को होल्ड किया हुआ था, यानी उसे हग किए हुए था और उसने अपने में और विंग को सटाया था, यानी विंग को और कस के हग किया था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी चीज़ें करोगे और मैं आसानी से मुस्कुरा कर देख लूँगा? ठीक है, तुम जेलस फ़ील करवा लो दिन में, रात में, मैं तुम्हें बताता हूँ। लांछन ने उसे टीज़ किया था। हो गया तुम लोगों का? जे बुजुन ने ऊपर से उन्हें टीज़ करते हुए कहा था। अगर हो गया हो तुम लोगों का तो लांछन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, यानी बिज़नेस के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तुम मेरे कमरे में आओ। और जैसे ही जेबुजुन की आवाज़ उन लोगों ने सुनी थी, लांछन ने हड़बड़ाहट में विंग को छोड़ा था और विंग भी शर्माया गया था, वो दूसरी तरफ देखने लगता है। लांछन उसे कहता है, 1 घंटे बाद मिलता हूँ। ये कहते हुए लांछन उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए थे और वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा था। विंग उसे देखता ही रह गया था और हम देखते हैं लांछन जब ऊपर चला जाता है, विंग जो होता है वो ज़मीन पर ही बैठ जाता है, वो वहीं बैठ जाता है। तो फाइनली हमारी शादी हो रही है, उसने एक्साइटेड होकर खुद से कहा था। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तो मैं अपने सोलमेट से शादी करने जा रहा हूँ, यानी कि लांछन कानूनी रूप से मेरा होगा। मैं पहले चीख-चीख कर कितना भी किसी से बोलूँ कि वो मेरा है, कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता था। फाइनली मेरी शादी होगी, अब मैं देखता हूँ। और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तुम्हें वहीं बैठना है। अब हुआंग ने उसे टीच किया था और जियान चिंग भी वहीं आ गया था। क्या तुम अभी से सपने देखने लगे कि रात में क्या होने वाला है? जियान चिंग ने उसे टीच किया था। जियान चिंग, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? देखो कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि 1000 बार उसने कहने वाला था कि वो लांछन के साथ 1000 बार, लेकिन हम देखते हैं विंग जो होता है वो इतने मासूमियत से जियान चिंग की तरफ देखता है कि जियान चिंग कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा ऐसा इनोसेंट सा फेस मेरे सामने मत बनाया करो। और विंग हँसता है जियान चिंग, और हम देखते हैं विंग इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागा था। उसे देखकर जियान चिंग और हुआंग दोनों हँस रहे थे। इसे हुआ क्या है? इतना कोई खुश कैसे हो सकता है भला? अपनी शादी पर इतना ज़्यादा वो ब्लश कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना ज़्यादा खुश है। हुआंग, वो खुश क्यों ना हो, वो अपने सोलमेट से फाइनली शादी करने जा रहा है। एक पल के लिए तो हमें लगा था कि हमने लांछन को खो दिया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती की वजह से। अब उस बात को मत दोहराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जियान चिंग ने कहा था। जी मैं वो नहीं कहना चाहता, तुम मेरी बात समझो। हमें लगा था हमने लांछन को खो दिया है। विंग की तो दुनिया ही लुट गई थी और विंग बच भी नहीं पाता। मुझे लगा था कि वो लांछन के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। ऑल ओवर जब लांछन बच गया है तो उनकी शादी होने जा रही है। मैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट जियान चिंग, मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ।
मैं भी चाहता था कि उन दोनों अच्छे से रहें। मैं भले ही विंग के लिए मेरे मन में कुछ अलग फीलिंग्स थी, लेकिन अब मैं सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। किसी के लिए फीलिंग्स रखना अलग बात है, पसंद करना अलग बात है और प्यार करना अलग बात है, सोलमेट होना अलग बात है। सारी चीज़ें जुदा हैं और मैं अब चाहता हूँ कि दोनों खुश रहें और हमेशा के लिए खुश रहें। अंकल, आप शादी करने जा रहे हैं? जिन लिंग ने आते ही विंग से पूछा था, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं अंकल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने ही तो मॉम को यानी ग्रैंड मदर को आपकी शादी के लिए मनाया है। अच्छा, तुमने मनाया है? हाँ अंकल, आप अपने कमरे में थे तभी मैं उनके सामने बहुत रोया। मैंने उनके हाथ पाँव जोड़े कि विंग अंकल की शादी लांजन अंकल से करवा दें। अच्छा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अंकल, मैंने आपके लिए इसलिए किया क्योंकि फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए बोले। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी के बारे में बोलूँ, इसलिए तुमने मेरी शादी लगवाई। हाँ अंकल, मैं आप नहीं समझ सकते कि मुझे कितना रोना पड़ा ग्रैंड मदर के सामने, यानी जिनलिंग अपने मगरमच्छ की बातें, बनावटी बातें अभी कहानी पढ़ा रहा था। अच्छा, तो मुझे मदर ने बताया कि लांचा ने उन्हें शादी के लिए राजी किया है और हम देखते हैं जिनलिंग जो होता है वो अपनी सफाई दे रहा होता है कि तभी वहाँ यानली और मदर आ जाती हैं और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है कि मॉम, तो क्या जिनलिंग ने आपको शादी के लिए राजी किया? हाँ जिनलिंग। मॉम हैरान हुई थी। जिनलिंग के कान उन्होंने पकड़े थे। तुम ये क्या पट्टी विंग अंकल को पढ़ा रहे हो? ग्रैंड मदर, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने विंग की तरफ आंख मारी और मनाने की कोशिश की कि विंग अंकल उसके बारे में कुछ भी ना बोले। विंग जो होता है वो हंसने लगता है। मदर, उसे छोड़ दीजिए, मैं मजाक कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। और हम देखते हैं मदर उसके कान छोड़ती हैं और हमारा जिनलिंग जो होता है वो विंग के पीछे चला जाता है। सब हंसी खुशी हो रहा था। विंग, तुम्हें रेडी होना चाहिए, लगभग 20 मिनट बाद शादी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो तुम रेडी हो जाओ। ये बात मदर ने कही थी। विंग ब्लश कर रहा था। यानली उसे कहती, विंग तुम आज ही इतना क्यूट दिख रहे हो, या तुम शुरू से इतने क्यूट थे? यानी उसके कहने का मतलब था कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो कर रहा है। दीदी, आप जानबूझ के बातें कह रही, मैं शुरू से क्यूट था। विंग ने नजाकत दिखाई थी, जाहिर सी बात थी वो क्यूट था। वो शुरू से बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और क्यूट था। दीदी, मैं शुरू से ऐसा था। जियान चेंग ने उसे टोका। खुद को ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। ऐसा मत समझो कि लांचान तुम्हें क्यूट बोलता है तो तुम सच में क्यूट हो गए। अच्छा, तो मैं क्यूट नहीं हूँ क्या? दीदी आप बताओ। और हम देखते हैं दीदी यानली कहाँ किसी और की तरफ से बोलने वाली थी। जियान चेंग के लिए दीदी का प्यार ही कुछ और था। यानली ने जियान चेंग के गालों पर अपने हाथ रखे। मेरा विंग जो है वो सबसे ज़्यादा क्यूट है, ये बात उन्होंने कही थी। गाइस, फाइनली 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 वो वक्त आ गया था जिसका इंतजार सभी लोगों को बहुत ही शिद्दत से था। लांचान ऑलरेडी सभी लोगों के बीच बैठा हुआ था, क्योंकि विलेजर जो थे, गांव वाले जो थे, जो उनके सदियों से पीढ़ियों से सेवक थे, उन गांव वालों को भी वहां बुलाया गया था। सारे लोग खुश थे क्योंकि उनके मालिक की शादी होने वाली थी। और हम देखते हैं वो उस चर्च में सभी को बुलाया जाता है। वो चर्च कुफू सिटी का सबसे लास्ट एरिया में था। उस चर्च में ही शादी का प्रोसेस पूरा होने वाला था। और हम देखते हैं विंग मतलब लांचान ऑलरेडी वहाँ होता है, सारे लोग वहाँ होते हैं। विंग को रिजी करके ले जाया जाता है, जिसे जियान चेंग और यानली लेकर आती है। विंग ने व्हाइट कलर का कोट पहना था और वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। लांचान ने ब्लैक कलर का कोट पहना था, वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। और विंग उसे देख रहा होता है। विंग जिस तरह लांचान के करीब पहुँच रहा था, वो उस तरह अपने मन में एक बात रिपीट करता है, मैंने उसे पा लिया। यहाँ आते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जब उसे मैंने यहाँ देखा था, अपनी कार के आगे खड़ा था, वो हेल्प मांग रहा था, मैं उसे पहचान गया था कि वो मेरा क्रश है। लेकिन काश मुझे उस वक्त पता होता कि हम दोनों सोलमेट हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में मेरा सोलमेट लिखा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो गई। हालांकि मैं उसे खो सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी तकदीर ही कुछ और लिखी थी, या फिर हमारे प्यार में, हमारे यकीन में उतना ताकत था कि हमने इस जन्म में एक दूसरे को पा लिया। आखिरकार इतना लंबा वक्त जो बीत गया, उस जन्म में वो मुझे नहीं पा पाया था, नहीं उसने मुझे हासिल नहीं किया था, लेकिन इस जन्म में मैं उसका पूरी तरह से हूँ और वो मेरा है पूरी तरह से। लांचान उसे देखते हुए सोच रहा था, मुझे जिस दिन पता चला था, यानी जिस दिन सपने में मैंने तुम्हें पूरी तरह से देख लिया था, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में उतर गया था। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम। मैं उत्सुक हुआ था, कौन लड़का है जो मेरे सपनों में रो जाता है, वो इतना खूबसूरत कोई लड़का कैसे हो सकता है? ये बात मेरे मन में आई थी। अब मैं उसके बारे में जानने लगा था। उस लड़के की तस्वीर मैं बनाने लगा था, और तस्वीर जब मैं बनाना जान गया तो मैंने उसे उसे तलाश करने की कोशिश की, और एक दिन मैंने उसे इंटरनेट पे सर्च कर भी लिया था। मैंने उसे जब पहली बार देखा, उससे मिलने गया था, वो ऑटोग्राफ के लिए मेरे आगे पढ़ रहा था, यानी उसे सेल्फी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिल उसे कुछ और ही मांग रहा था। वो सेल्फी चाह रहा था, मैं उस वक्त उससे एक हग मांगना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, क्योंकि मैं जान गया था वो मेरा सोलमेट है। वो खूबसूरत सा लड़का मेरा सोलमेट है। और
मैं उसे इस दुनिया में यहाँ कुफू सिटी में यहाँ इस बुराई की दुनिया में मैं उसे जीतने ही आया था और आखिरकार मैंने उसे जीत लिया। हमारी जीत हुई, हमने श्राप को हटा दिया क्योंकि हमारा प्यार उससे शायद बड़ा था और अब मैं उसका हूँ, वो मेरा है। ये बात कहते हुए लांचान की आंखों में आंसू आए थे, यानी वो सोच रहा था और तब तक विंग उसके पास आ गया था। शादी की रस्में शुरू हुई थी, जो गाँव के प्रीस्ट थे उन्होंने वो रस्म शुरू की थी और फाइनली जो चाइनीज ट्रेडिशनल शादी में होता है, लांचान ने वाइन पी थी और उसने बीइंग को सबके सामने पिला दिया था और वो आखिरी रस्म था, रिचुअल्स था जो शादी के लिए किया जाता है और सभी ने क्लैपिंग की थी। जहाँ जिनलिंग हमारा इमोशनल था। फाइनली अंकल की शादी हो गई, वो काफ़ी सीरियस था। तो दो लोगों की शादी इस तरह होती है, वो दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा है। जिनलिंग अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगता है और हम देखते हैं बाकी सभी की आंखें नम हुई थी क्योंकि जो मंजर उन लोगों ने देखा था, क्योंकि एक पल के लिए सबको यही लगा था कि लांचान को उन्होंने खो दिया है। जियान चिंग चिबुजुन सबकी आंखें नम होती हैं और फाइनली उसकी शादी हो गई थी और लांचान उसके कान में कहता है तो फाइनली शादी हो गई। और अब मैं बताऊंगा तुम्हें, ये कहते हुए लांचान जो होता है वो पब्लिक में देखने लगता है, यानी चिबुजुन से बात करने लगता है, लेकिन विंग एक्स्ट्रा ब्लश कर जाता है और वो सोचता है वो वाकई में मुझे छोड़ने वाला नहीं है। सीन शिफ्ट होकर वहां जाता है जहाँ पूरे विलेजर्स को डिनर कराया गया था लान फैमिली की तरफ से और बहुत ही लग्जरी तरीके से उन्हें डिनर कराया गया था। अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही थी, ज़ाहिर-सी बात है वो कर्ज सिटी नहीं बचा था, तो सब लोग का आना-जाना लगा था और डिनर कराते-कराते ही रात के लगभग 12 बज गए थे और हम देखते हैं लान-चान को अंदर जाने की जल्दी होती है, जहाँ विंग डर के मारे यानी इधर-उधर उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। वो जब भी लान-चान विंग की तरफ जाता है, विंग किसी मेहमान को, किसी विलेजर को खाना खिलाने या फिर कुछ ऐसे ही ध्यान देने पे अपना जो है इधर-उधर निकल लेता। याली ने विंग को रोका, विंग तुम यहाँ टेबल के पास क्यों बैठे हो? तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम यहाँ लोगों के बीच क्या कर रहे हो? रात के लगभग 1 बज रहे हैं, क्या तुम्हें सोना नहीं है क्या? दीदी लेकिन आप लोग तो बाहर ही हैं। विंग हमारी बात दूसरी है, आज तुम्हारी शादी हुई है। और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो कहता है दीदी लेकिन क्या फ़र्क है, वो ऑलरेडी उसके साथ सो चुका है। उसने ये बात कही थी और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कांच का गिलास उठाकर जियान चिंग के सिर पर फोड़ देता है। जियान चिंग तुम्हें मुंह चलाने की क्या जरूरत है, तुम दीदी के सामने इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? और हम देखते हैं जियान चिंग का सिर से खून निकल आता है क्योंकि हल्का ही चोट लगा था, लेकिन जियान चिंग कहता देखा दीदी, इसने किसी दिन ये मेरी जान ले लेगा। और यान ली जियान चिंग की तरफ बढ़ी तो उन्होंने विंग को डांटा था, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? दीदी आपने देखा नहीं उसने क्या कहा है, उसने क्या बुरा कहा है क्या? मुझे भी ये सारी चीज़ें पता है तुम उसके साथ। और दीदी ये कहने वाली होती है कि विंग हंस पड़ता है, दीदी आप भी। और वो ब्लश किया था और हम देखते हैं यानली कहती तुम उसके सिर पर इतनी तेज कैसे मार सकते हो? आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। विंग ने उसे संभालते हुए कहा था, निशियान जिंग को संभालते हुए कहा था। लांचान ने पीछे से उसे आवाज़ दी विंग, और विंग ने सुन लिया था उसने, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे पता था कि लांचान कहीं उसे चलने के लिए ना कह दे। और हम देखते हैं यानली सुन लेती है, विंग तुम्हें लांचान पुकार रहा है, दीदी दीदी प्रिटेंड करो कि तुम सुन ही नहीं पाई। और हम देखते हैं यानली भी उसकी बातों में आ जाती है, वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो लांचान को सुन ही नहीं पाई। और हम देखते हैं लांचान डायरेक्ट सबके सामने ये भी तो नहीं कह सकता था कि तुम चलो कमरे में। और हम देखते हैं लांचान भी एक टेबल पे जाके बैठ गया था। आखिर कब तक बचेगा वो? आज रात बच सकता है, फिर दिन में बचेगा या फिर अगली रात को बचेगा, आखिर कब तक बचेगा? आफ्टर ऑल ही इज़ माइन, यानी उसने कहा था आफ्टर ऑल वो मेरा है, और कितने दिन तक वो बचेगा? जेबुजुन ने डांटा, लांचान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ जाना चाहिए भाई, अपने कमरे में जाओ। तो क्या मैं अकेले कमरे में जाऊँ? उसने ये बात कह दी। मैं विंग कहाँ है? विंग वहाँ खाना सर्व कर रहा है। और हम देखते हैं जेबुजुन हैरान थे। हाँ, उसने लांचान का मूड देख लिया था, नीचे बुजुन ने लांचान का मूड खराब देखा था। तुम उस पर गुस्सा हो गया? मैं गुस्सा नहीं हूँ भाई, वो आज भी ऐसी ही हरकतें कर रहा है, वो जानबूझकर मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। जय बुजुन हंसे थे। बस भी करो, अब तुम ये पर्सनल बातें मुझसे क्यों बताने लगते हो? मैं क्या करूँ, मेरी बातें कोई सुनता भी तो नहीं है। मैंने उसे पुकारने की कोशिश की, सब प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं देती है। तुम रुको, मैं उसे भेजता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने कहा था तुम जाओ, मैं उसे भेजता हूँ। और हम देखते हैं जेबुजुन वहाँ पहुँचते हैं। विंग तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खाना सब कर रहा हूँ। बाकी सर्वेंट कहाँ हैं? सर्वेंट तो है भाई, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं खुद से खिलाता। मदर मदर रिचुअल्स को बहुत मानती हैं, तो उनके कहने का मतलब है कि मैं खुद से लोगों को खिलाऊं, ये ज़्यादा शुभ माना जाएगा। नहीं, कहने का मतलब काफ़ी गुड लक होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उसने ऐसी रिचुअल्स की बातें बीच में लगा दी थी कि जेबुजुन अब कह ही नहीं सकते थे। लांचान जेबुजुन को देखता रह गया था। मुझे पता था वो कुछ भी बहाना बता देगा। जेबुजुन ने नाम में सिर हिलाया था कि वो अभी भी ऐसे उसने बहाने मारे हैं। तभी जेबुजुन को कुछ कॉल आ गई और जेबुजुन बात करते हुए चले गए थे।
लांछन अब उसने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी। वो घूर कर विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ हुआंग भी मेहमानों को खिलाने-विलाने में लगा हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है विलेजर्स थे तो उन्हें खुद से ही खिलाना था, सब सब कुछ सर्वेंट के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता था। वो सिटी नहीं था जहाँ हर चीज़ें लग्ज़री तरीके से की जा सकती। यहाँ गाँव था, यानी कुफू सिटी एक गाँव की तरह, टाउन की तरह ही था, तो ज़ाहिर-सी बात है सब कुछ वैसा ही होने वाला था। मदर जैसे ही मदर लांचन के सामने आकर बैठी थी, लांचन ने मदर से कहा था, मदर आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है ना? लांचन ने पूछा था। हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं विंग का वेट कर रहा हूँ अनी, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहाँ है? वो पीछे है आपके, ठीक है, आप वो खाना खिला रहा है सबको, लेकिन उसे खाना खिलाने की आज क्या ज़रूरत है? सारे सर्वेंट हैं, हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे। मदर मैं क्या बोल सकता हूँ अब? मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। लांचन का मूड खराब देखकर मदर ने कहा, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं मदर रुक जाइए, उसे कर लेने दीजिए। और हम देखते हैं और वो जो होता है मदर जो होती है वो कहती है लांचन तुम खुश तो हो ना? मदर आपको क्या लगता है? मैं अभी मेरे चेहरे से मत जाइए, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं दिल की बात बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार मुझे मेरी शादी उस इंसान से हुई है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं अगर आपका एहसान मानूँ तो मैं ज़िंदगी भर उसे नहीं चुका सकता। वो आप ही हैं जो शादी करवाने के लिए राज़ी हुई। मुझे कैसे इनकार करना था लांचन? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, भला मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? और तभी हम देखते हैं लांचन की नज़र बार-बार पीछे काम कर रहे विंग पे जाती है, जहाँ विंग तो इस तरह हरकतें कर रहा होता है जैसे लांचन उसके लिए डिसअपियर हो गया है। लांचन मन में सोचता है, वो मुझे आज क्यों इतना तड़पा रहा है? मदर जो होती है वो कहती है, मैं समझ सकती हूँ आज तुम क्या सोच रहे हो। मदर वैसा कुछ नहीं है। लांचन ने स्माइल किया था, अब वो स्माइल करने लगा था, और हम देखते हैं मदर जो होती है वो कहती हैं, ठीक है अब तुम लोगों को यही चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हैं मदर वहाँ से उठ गई थी। लांचन को लगा था मदर विंग को बुला लेंगी, लेकिन उसने मना किया तो मदर वहाँ से उठ गई थी। मदर भी लांचन को टीच करना चाहती थी। सुबह के बज रहे थे 3, यानी 3 बज चुके थे रात में, और अब लांचन के बर्दाश्त से बाहर था। वो वहाँ से उठा था। विंग अभी एक ओल्ड मैन को यानी खाना सर्व कर रहा था। आप अच्छे से खाइए, आप बहुत लेट करके आए हैं, लेकिन अच्छे से खाकर जाना। बीइंग जो है अपनी बातें उससे कह रहा होता है। लांचन उसके पीछे खड़ा हो गया था। आकर बीइंग को खुशबू महसूस हुई। वो समझ गया था वो खुशबू किसी और की नहीं बल्कि उस इंसान की है जो उसका आदमी हो गया है अब, यानी उसके मैन का वो खुशबू है। और वो उसने महसूस किया कि लांचन उसके पीछे खड़ा है, और विंग काँपता है, लेकिन वो अभी भी खाना सर्व कर रहा होता है। लांचन वो खाना सर्व करता है, लेकिन लांचन जो होता है वो ओल्ड मैन काफ़ी ओल्ड थे, वो बातें भी सुन नहीं पाते थे सही से। विंग चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा था, आपको और चाहिए क्या? लांचन समझ गया था कि वो ओल्ड मैन बातें भी नहीं सुन पा रहे हैं, और हम देखते हैं विंग ना तो मुड़ता है ना कुछ करता, कुछ भी वो हरकत नहीं करता है। लांचन ने उससे कहा था धीरे से, विंग बहुत लेट हो गया है। उससे उसे प्यार से मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि लांचन जानता था कि वही वो जगह है जहाँ विंग सबसे जल्दी पिघलता है। विंग ने अपना खाना निकाल रहा था, उसने वो प्लेट मतलब अलग रख दी, और उसने लांचन की तरफ मुड़कर देखा, और उसने धीरे से, जिस तरह लांचन ने धीरे से कहा था, उसने कहा, लांचन लेकिन मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, विंग यहाँ बहुत ज़्यादा सर्वेंट हैं, सब संभाल लेंगे, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, उसने कहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पिघला था, लेकिन उसने अभी भी ये प्रिटेंड किया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लांचन सारी रातें हमारी ही होने वाली हैं, आज आज मुझे मेहमानों की सेवा तो कर लेने दो, मदर ने कहा है रिचुअल्स करने हैं। और लांचन का मुँह एकदम बना था। ऑलरेडी विंटर का मौसम था, और वो टाउन ऐसी जगह था जहाँ बहुत ही ज़्यादा स्नो गिर रही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बाहर कोल्ड हो गया था, और मेंशन के बाहर ही सबको डिनर कराने का इंतज़ाम किया गया था, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फ़ील कर रहे थे, जहाँ विंग के हाथ भी काँप रहे थे। विंग वहाँ से मुड़ा था, लांचन मुझे उन्हें खाना देने दो, देखो एक बच्ची खाने का वेट कर रही है, यानी उसने ये कहते हुए लांचन से अपनी जान यानी पीछा छुड़ाना चाहा था। लांचन ने उसे धीरे से पकड़ लिया था, यानी उसने ऐसा पकड़ा कि बाहर बाकी लोग जो हैं वो इतना शक ना कर पाए कि उसने विंग को अपने तेज से अपने करीब पकड़ा हुआ है, और उसने धीरे से कहने की कोशिश की, यानी लांचन इमोशनलेस होकर उसे कहता है, विंग। उसने फिर से विंग बहुत प्यार से पुकारा था, एंड विंग मन में सोचता है ये इस तरह जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझकर कर रहा है, इसे पता है ये अगर एक बार और इस तरह पुकार देगा तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। बहुत देर हो गई है। लांचन ने फिर से उसे याद दिलाया था, रात के 3 बज रहे हैं। एक बार फिर उसने कहा था, तो विंग ने ये बात कही थी, विंग ये नाइट हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है। वेडिंग की फर्स्ट नाइट ही होती है, भले ही हम पूरी नाइट साथ रहें, लेकिन ये नाइट हमें नहीं मिलेगी दोबारा। उसने ये बात कही थी, यानी याद दिलाया था कि वेडिंग के नाइट का मतलब वेडिंग का नाइट ही होता है, और भले ही वो हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहने वाले हैं, लेकिन वेडिंग के नाइट का कोई मुकाबला नहीं है। और हम देखते हैं उसने विंग के कानों में फिर से कहा था, बहुत लेट हो गया है, अब
अब लेट मत करो प्लीज़, उसने ये कहा था। अब उसके प्लीज़ को सुनकर विंग जो है वो पूरी तरह से तार-तार हो गया था, यानी वो पूरी तरह से पिघल गया था और हम देखते हैं एक बार फिर लांछन कहता है प्लीज़। उसने फिर से बहुत प्यार से प्लीज़ कहा था एंड विंग हँस पड़ा था, यानी उसने स्माइल की। विंग के स्माइल का मतलब है कि यस, और लांछन ने जब महसूस किया कि वो हँस रहा है तो उसने मन में कहा यस। तो फाइनली फिर उसने उसके कान में कहा मैं वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर आ जाना। एक बार फिर लांछन ने जाते हुए उसके कान में कहा प्लीज़, और वो इतने प्यार से बोला था कि विंग जो है वो खुद को संभाल ही नहीं पाया था। लांछन वहाँ से चला गया था। जियान चेंग और हुआन उन दोनों की गुटरगू दूर से देख रहे थे। जियान चेंग ने कहा देखा, वो इतना रात से इतना एटीट्यूड में था, यानी विंग इतना एटीट्यूड में था। उसने 2 बार मनाने की कोशिश की और वो 2 मिनट में मान गया। वो लट्टू हो जाता है उसके पीछे। वांग जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, वो दोनों प्यार में हैं। और हम देखते हैं लांछन वहाँ से चला गया था। वो अपने कमरे में पहुँचा भी नहीं था कि विंग पीछे से आया था और लांछन ने आहट महसूस की थी कि विंग आ गया है। विंग ने आते ही दरवाज़ा बंद किया था और वो लांछन को स्माइल करते हुए देख रहा था। लांछन उसकी तरफ भागा था और उसने एक झटके से विंग को किस करना शुरू कर दिया था। लांछन तुम बहुत स्पीड में हो, तुमने मुझे ज़्यादा उत्सुक कर दिया, यानी तुमने मुझे ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। तुम्हें इतना लेट नहीं करना चाहिए था और रात बीत चुकी है विंग, बस कुछ ही घंटे हमारे पास बाकी हैं। और हम देखते हैं लांछन ने तब तक उसे बेड पर पहुंचा दिया था। और लांछन तुम ऐसा क्यों हरकत कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम पहली बार करने जा रहे हो। पहली बार की बात नहीं है विंग, ये वेटिंग की नाइट है। उसने फिर से याद दिलाया था। वो बार बार उसे ये पिंच करना चाह रहा था क्योंकि वेटिंग हो चुकी है और उनकी वेटिंग नाइट है। और लांछन कहते हुए उसके ऊपर आया था। उसने विंग को किस करना शुरू कर दिया था और विंग को उसने प्यार करना शुरू कर दिया था। विंग, ये रात हमारे लिए खास होनी चाहिए। वेडिंग की नाइट तुम्हें पता है क्यों स्पेशल होती है? इसलिए नहीं कि 2 लोग पहली बार इंटीमेट होते हैं, इसलिए क्योंकि वो वेडिंग की वो पहली नाइट होती है जो ज़िंदगी में दोबारा कभी आने वाली नहीं है। ये बात कहते हुए लांछन ने उसे प्यार करना शुरू कर दिया था और विंग ने भी उसका बराबर साथ दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आज तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूं। और विंग जो होता है वो स्माइल करता है और वो लांछन को स्माइल ब्लश करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें जेंटल रहने के लिए नहीं कहूँगा, आज तुम्हारी जैसी मर्जी है, तुम जितना वाइल्ड हो सकते हो जाओ, मैं आज तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहते हुए विंग ने लांछन को अपनी तरफ खींचा था और अगेन उन दोनों ने अपनी वेडिंग की नाइट सेलिब्रेट की थी। हालांकि बहुत कम टाइम बचा था, ऑलरेडी नाइट तो गुजर चुकी थी, लेकिन जितना भी वक्त था वो दोनों सोए नहीं थे और उन्होंने उस तरह अपनी नाइट स्पेंड की थी जैसे कभी उनकी नाइट वैसे नहीं होने वाली थी, यानी वेडिंग की नाइट ही दूसरी होती है। और लांछन ने उसे सुबह तक जगा कर रखा था। और विंग जो होता है वो 10 बजे कम से कम सोता है। सुबह उसकी आँख पूरी रेड हो गई थी, उसकी हालत भी पूरी तरह ख़राब थी और ज़ाहिर-सी बात थी कि चिल्लिंग आया था सुबह पुकारने के लिए कि अंकल। लांछन ने दरवाज़ा खोला। विंग बाद में आएगा, उसने कह दिया था। लांछन रेडी होकर नीचे गया था, ज़ाहिर-सी बात उसकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन लांछन नीचे रेडी होकर गया तो उसने सबसे कह दिया, घर के सारे मेंबर और यहाँ तक कि उसने सर्वेंट से भी कह दिया कि मेरे कमरे पर की तरफ कोई ना जाए, कोई एक भी आवाज़ ना होनी चाहिए, यानी विंग की आँख ना खुले। वही सब जान समझ सकते थे कि वो विंग से प्यार करता था एंड विंग सोया नहीं था, इस वजह से लांछन ने ऐसा किया था। फाइनली सब लांछन के ऊपर हँस पड़े थे और लांछन जब देखता है कि सब उस पर हँस रहे हैं तो लांछन ब्लश करता है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर चला जाता है। और गाइस इसके बाद उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई थी। लांछन ने मेहनत करके कुफू सिटी बसाना चाहा था, जो गांव वाले उनके पूर्वज के जो भी वंशज थे। लांछन ने सबको उनकी ज़मीनें वहाँ दी जहाँ वो पहले रहा करते थे। उनके वंश जितना भी अधिकार और ज़मीन था वो सब था। लांछन ने जो कानूनी रूप से कुफू सिटी पर अपना दावा किया था वो लान फैमिली को मिल गई थी। वहाँ शहर बसाया जाने लगा था। लांछन ने जो नदी के किनारे होटल बनाने का सपना देखा था उसने होटल बनवाना भी शुरू कर दिया था। होटल से मेन एक रोड रोड निकाली गई थी जो चाइना की मेन सिटी से जुड़ता था, यानी कि आना जाना वहाँ से चालू हो गया था। और लांछन ने फैसला किया था कि वो वहीं रहेगा तब तक जब तक कि उसके सारे ड्रीम वहाँ से पूरे नहीं हो जाते। एंड फ्यूचर में भी लांछन वहीं से होटल्स वगैरह चलाने के बारे में प्लान कर रहा था और चीज़ें सब कुछ वैसी हो रही थी। विंग को काम के चक्कर में कभी कभार सिटी जाना पड़ता था क्योंकि जाहिर सी बात है वो मीडिया से जुड़ा हुआ था, तो उसे कभी कभार वहाँ जाना पड़ता था और इसीलिए उसे जाना पड़ता था। लेकिन लांछन वहीं रहकर कुफू सिटी में पूरी मेहनत कर रहा था और एंड द एंड सब कुछ ठीक हो गया था। और 1 साल के अंदर ही जिन सिजुआन भी बाहर आ जाता है और जिन सिजुआन को भी अब यानली और चिल्ली की माफ़ी मिल गई थी। और अगेन यानली की शादी करवाई गई थी पूरे रस्मों रिवाज से, जहाँ सिन को भी कुछ साल की सज़ा हुई थी।
क्योंकि सिन का ज़्यादा गलती नहीं था, वो बस अपने मदर के चक्कर में आके लान जान के लिए वो सब करने के लिए तैयार हुई थी। तो सिन जल्दी ही जेल से वापस आ गए थे और जिन शिजवान की मदर को काफ़ी लंबे साल की सज़ा हुई थी, क्योंकि ये साबित हो गया था कि उन्होंने अपनी बेटी को टॉर्चर किया है गलत तरीके से। और हम देखते हैं सिन जब बाहर आती है तो हुआंग उसे रिसीव करने जाता है। कहीं न कहीं हुआंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था और वो जो होता है वो सोचता है कि वो सिन को सुधार सकता है, यानी सिन के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो साथ में रहकर सुधार सकता है। एंड द एंड इस सीरीज़ में सब कुछ ठीक होता है, सबकी लाइफ सेटल हो गई होती है और इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग यही होती है, जहाँ लान चान का पूरा फोकस कुफू सिटी पर था और विंग जो है अपने काम पर फोकस करते हुए वो लान चान के साथ उसी कुफू सिटी में रहता है और सब कुछ अब पूरी तरह अपनी जगह पे आ गया था। एंड इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और प्लीज़ आप सभी लोग बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और इसमें क्या सबसे अच्छा था जो आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ अपने कमेंट करिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट सीरीज़ की, जो कि एक ज़ॉम्बी सीरीज़ आने वाली है और वो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर की डिमांड पे ही आई है। वो बहुत पहले से इस बारे में कह रही, तो वो वन शॉट होगी, यानी 2 ही वन शॉट में वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए उसके लिए भी कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।